अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा जो टॉपिक है वेब आरटीसी है। वेब आरटीसी क्या चीज़ है, क्योंकि इंट्रोडक्शन और फिर हम इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। वेब आरटीसी वेब रियल टाइम कम्युनिकेशन की एक टेक्नोलॉजी है जो कि वेब एप्लीकेशंस को अलाउ करती है कि वो ऑडियो और मीडिया और इवन डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं पीयर टू पीयर फॉर्मेट के अंदर, विदाउट यूजिंग एनी प्लगइन और एनी सर्वर और एनी अदर कंपोनेंट। ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सो पीयर टू पीयर से मुराद ये है कि आप ब्राउजर में बैठे हुए हैं और दूसरा यूजर ब्राउजर में है, तो आप डायरेक्टली एक ब्राउजर दूसरे ब्राउजर में स्ट्रीमिंग कर रहे होंगे ऑडियो की, वीडियो की और डाटा की स्ट्रीम, जैसे आपकी नॉर्मली टोरेंट्स वगैरह में डाटा ट्रांसफर होता है पीयर टू पीयर में। ये अभी तक जो स्टैंडर्ड है evolve कर रहा है। वेब आरटीसी का स्टैंडर्ड काफी अर्सा हो गया, HTML5 के बाद आया था ये। HTML5 के अंदर APIs आई थी इसकी, लेकिन अभी तक evolve कर रहा है। और ब्राउजर, काफी सारे ब्राउजर जो हैं वो काफी सारे फीचर्स की सपोर्ट अवेलेबल कर रहे हैं। क्रोम काफी आगे तक पहुंच चुका हुआ है इसके अंदर। और यानी अगर आप आज डेवलपमेंट करना चाहते हैं इसके ऊपर कर सकते हैं। इवन अभी जो आपके पास फेसबुक की अगर आपने कॉलिंग इस्तेमाल की है, वीडियो ऑडियो कॉलिंग इस्तेमाल की है, वो भी वेब आरटीसी बेस्ड है। और इवन जितने भी लेटेस्ट अब आ रहे हैं जो कि आपको ब्राउजर में स्क्रीन शेयरिंग की एबिलिटी देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एबिलिटी देते हैं, वो सारे के सारे वेब आरटीसी बेस्ड ही आ रहे हैं, इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जो टेक्नोलॉजीज चलती थी उसमें कोई ना कोई सर्वर इन्वॉल्व होता था और कोई ना कोई प्लगइन आपको इंस्टॉल करना पड़ता था या कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता था अपनी मशीन के ऊपर, जो कि डेस्कटॉप पे इंस्टॉल होता था और फिर आगे काम करता था। लेकिन अगर वेब आरटीसी यूज कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनीथिंग ऑन योर मशीन। ठीक है, आप मशीन में कुछ चीज इंस्टॉल किए बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगेन ये जावास्क्रिप्ट की क्लाइंट साइड पे एपीआईज हैं जो कि प्रोवाइड की गई हैं और उसकी स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड किए गए हैं और ब्राउजर उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स अवेलेबल हैं काम करने के लिए, एपीआईज क्लासेस अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल करते हैं। और अगर आपने क्रॉस ब्राउजर इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो फिर लाजमी देखिएगा कि जो भी फीचर आप यूज करने जा रहे हैं वो उस ब्राउजर में सपोर्ट करता है या कंपेटेबल है कि नहीं है। ठीक है, हर ब्राउजर ने कंपेटेबिलिटी दी हुई है। और ये भी एक रिकमेंडेशन है, वी विल सी दैट लिटिल लेट, कि आपके पास इट इज पॉसिबल दैट कि क्योंकि एक स्टैंडर्ड दिया गया है ना, तो हो सकता है क्रोम ने एक क्लास का नाम या एक फीचर का नाम एक डिफरेंट रखा हो और फायरफॉक्स के अंदर उसका डिफरेंट नाम हो। तो एक मिडल वेयर लाइब्रेरी भी दी गई है आपको, जिसको आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप इसको इस्तेमाल करें, ताकि ये स्टैंडर्डाइजेशन कर देती है। ठीक है, उन चीज़ों को अडाप्टर पैटर्न के जरिए कि अगर डिफरेंट भी होंगे ब्राउजर के मुताबिक तो आपको एक ही तरह से एक्सपोज करती है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो हमने करना है मैं आपको उसकी डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। ठीक है, चलती हुई चीज़ की, फिर मैं प्रैक्टिकल हम कोड को लर्न करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद एग्जांपल। हम करने क्या जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं कि ब्राउजर के अंदर बैठ के थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट लिखने के साथ मैं कैसे एक ऑडियो रिकॉर्डर बिल्ड कर सकता हूँ। फिर एक वीडियो का डेमो देखेंगे, कैसे मैं अपने कैमरे को रिकॉर्ड कर सकता हूँ, कैमरे को व्यू करवा सकता हूँ और फिर रिकॉर्डिंग भी कर सकता हूँ उसकी। स्क्रीन शेयरिंग कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैंने स्क्रीन शेयरिंग करनी हो अपनी, जिस तरह हम जूम के अंदर या किसी टूल में यूज करते हैं कि खास स्पेसिफिक एप्लीकेशन को चूज करके उसकी स्क्रीन शेयरिंग करनी हो, उसको हम देखेंगे। और अगेन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन शेयरिंग और कैमरे का मिक्स कैसे कर सकते हैं। ये इसके अंदर मुझे एक थर्ड लाइब्रेरी मिल गई थी जावास्क्रिप्ट की, जिसको यूज किया स्पेसिफिकली। और फिर हम देखेंगे कि एक्चुअली वेब आरटीसी यानी रियल टाइम कम्युनिकेशन का एक डेमो देखेंगे। अच्छा, ये सारे वेब आरटीसी के ही पार्ट हैं, क्योंकि अगर अपने वेब के ऊपर, अच्छा, आरटीसी या रियल टाइम कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि अगर मैं, एक यूजर यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा यूजर वहां बैठा हुआ है और दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो रियल टाइम कर रहे हो, उसके दरमियान पुल का मैकेनिज्म ना हो, यानी एक यूजर को कहना ना पड़े कि आप मुझे बताओ कि क्या स्टेट है। ठीक है, जैसे पेज को रिफ्रेश किया करते थे पहले हम, तो हमें नई स्टेट मिलती थी। अब पेज खुला होता है, ऑटोमेटिकली नए स्टैट्स और नई इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। इसको हम रियल टाइम कह सकते हैं, जैसे चीज अकर हो रही है वैसे ही हमें मिल रही है। ठीक है, थोड़ा डिले होता है लेकिन हमें चीज मिल रही होती है। इसको भी इसलिए वेब आरटीसी कहा जा रहा है, क्योंकि जो वेब बाय डिफॉल्ट अगर आप नोट करें तो एक डिसकनेक्टेड प्रोटोकॉल फॉलो करता है, HTTP को डिसकनेक्टेड है। आप रिक्वेस्ट करते हैं, रिस्पॉन्स मिलता है आपको, रियल टाइम कम्युनिकेशन नहीं होती, टू वे कम्युनिकेशन इस तरह नहीं होती। लेकिन वेब आरटीसी की वजह से अब आपके पास ब्राउजर में रियल टाइम कम्युनिकेशन की सपोर्ट आ गई है कि दो पेयर्स, दो जो डिफरेंट यूजर्स हैं, ब्राउजर्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टू वे अराउंड कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये उसको भी रिक्वेस्ट कर भेज सकता है और वो इसको भी चीज भेज सकता है।
इसमें छोटा सा एक मैं डिफरेंस बताता जाऊँ। वेब सॉकेट्स का नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, जो कि वो भी HTML5 बेस्ड प्रोटोकॉल जो रियल टाइम कम्युनिकेशन की सपोर्ट देता है। वेब सॉकेट में क्या होता है कि आपके पास जो कम्युनिकेशन होती है वो क्लाइंट से सर्वर पे होती है, और सर्वर फिर क्लाइंट से कम्युनिकेशन करता है आगे, ठीक है। वेब सॉकेट हम उस चीज को बोलते हैं, वो हमें ये सपोर्ट देता है। तो आप सर्वर से क्लाइंट पे कम्युनिकेशन नॉर्मल में नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल जो हमारा मोड है ब्राउजर का, उसके अंदर हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, वो वन वे कम्युनिकेशन हमेशा होती है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, और सर्वर से रिस्पॉन्स करता है। लेकिन वेब सॉकेट की वजह से दरमियान में कनेक्शन ओपन हो जाता है, इनके दरमियान एक एक कनेक्शन ओपन हो जाता है, और फिर ये किसी वक्त भी क्लाइंट सर्वर से बात कर सकता है, सर्वर क्लाइंट से बात कर सकता है। तो सर्वर के पास क्लाइंट्स की डिटेल पड़ी होती है। जबकि जो वेब आरटीसी है, इसके अंदर आपके पास दो जो ब्राउजर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें सर्वर इन्वॉल्व होगा सिर्फ और सिर्फ इनिशियल नेगोशिएशन के लिए, यानी ये दो आपस में कैसे पता चलेगा कि ये दो कौन है। तो बेसिकली वो सर्वर के थ्रू अपना मेटा डाटा शेयर करते हैं, और जब मेटा डाटा दोनों का शेयर हो जाता है, फिर दोनों ट्रैक कम्युनिकेशन करते हैं, सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ये फर्क याद रखिएगा, सॉकेट का और वेब सॉकेट का और वेब आरटीसी का, दोनों में ये बुनियादी फर्क है। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूँ, फिर ज्यादा समझ बात कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक। सो लेट मी शो यू ऑडियो डेमो, ठीक है। सो जब भी आप ये कोई ब्राउजर का फीचर यूज करने की कोशिश करेंगे, ये वाला ऑडियो का या आप स्क्रीन शेयरिंग का या कैमरे का, तो ये पहले यूजर की कंसेंट लेगा। इसको यूजर को अलाउ करना पड़ेगा, तभी ये चीज पॉसिबल होगी, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो मैं अलाउ करता हूँ। ये मैंने एक ऑडियो HTML5 का ऑडियो कंट्रोल यूज किया हुआ है। अब मैं जो बोल रहा हूँ बेसिकली वो जो बोल रहा हूँ मैं, जो भी मैं बोल रहा हूँ या मैं जो स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूँ, उसको हम स्ट्रीम बोल देते हैं। वो एक स्ट्रीम है, ठीक है, एक स्ट्रीम है डाटा की। तो वो स्ट्रीम आप कनेक्ट कर देते हैं प्लेयर के साथ, तो आपको यहाँ पे चलना भी शुरू हो जाती है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो यानी बोल रहा हूँ मैं अपने बोलने को म्यूट और अनम्यूट कर सकता हूँ, जैसे हम करते हैं किसी कंट्रोल के ऊपर। तो अगर मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ, अब मेरी जो मैं बोल रहा हूँ ये रिकॉर्ड होना शुरू हो चुका हुआ है, ठीक है। अगेन रिकॉर्डिंग के लिए हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की, छोटी सी। मैं कहीं भी इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर सकता हूँ, पॉज कर सकता हूँ। स्टॉप करूंगा तो इस केस में रिकॉर्डिंग मेरी बन गई है, और फिर मैं इस रिकॉर्डिंग को डाउनलोड कर सकता हूँ। इवन मैं इस रिकॉर्डिंग को जो भी बनी है ऑडियो फाइल की रिकॉर्डिंग, इसे प्ले भी कर सकता था। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास ब्राउजर के अंदर डाउनलोड हो जाएगी, ये जो रिकॉर्डिंग फाइल है, ठीक है। ये एक हमारे पास हो गया फीचर। इसके बाद वीडियो डेमो की बात करते हैं। तो आपके पास अगेन मैंने वीडियो प्लेयर का एक कंट्रोल अवेलेबल है HTML5 के अंदर। उसको लगाया है सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि आप जो भी इस्तेमाल करेंगे आपको स्ट्रीम मिलनी है, एक ऑब्जेक्ट मिलना है। उस ऑब्जेक्ट को अगर आपने विजुअलाइज करना है, तो आप उसको इस तरह वीडियो प्लेयर में या ऑडियो प्लेयर में इस्तेमाल करेंगे। सो ये रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप सिर्फ स्ट्रीम रिकॉर्ड करना चाहते हैं और कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आपने देखना नहीं है, तो आप स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट से कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अगेन स्टार्ट कैमरा करता हूँ, मुझसे कंसेंट ले रहा है, और अभी आपको ये कैमरे पे मैं नजर आ रहा होगा। सो अगेन मैं इसकी रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ, मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ। ये मेरे लिए अगेन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड हो रही है, और मैं से जो मेरी ये बन रही है वीडियो, इसको मैं स्टॉप कर सकता हूँ। तो ये मेरा कैमरा था, इसको स्टॉप कर देता हूँ। ऑडियो भी साथ रिकॉर्ड हो रही है, और मैं से जो मेरी ये बन रही है वीडियो। सो आई थिंक आप पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आई कि नहीं आई। ये मेरी बेसिकली जो मैंने अभी रिकॉर्डिंग क्रिएट की है, वो रिकॉर्डिंग मैंने एक दूसरे प्लेयर के अंदर प्ले की थी, और ये 7 सेकंड की रिकॉर्डिंग बनी है, उसके साथ ऑडियो भी आ रही है। मुझे तो आवाज़ आ रही थी, आप लोगों को शायद इस रिकॉर्डिंग की आवाज़ ना आई हो। लेकिन अगेन आई एम जस्ट शोइंग यू दैट कि ये बेसिक से फीचर्स हैं, कैमरा और ऑडियो करना और रिकॉर्ड करना, और फिर उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हम। तो हमारे पास ये इस तरह डाउनलोड हो जाएगी, मैं इसको प्ले करूंगा तो ये प्ले हो जाएगी, मैं शेयर कर सकता हूँ, किसी को सेंड कर सकता हूँ, सर्वर पे सेव कर सकता हूँ, इस तरह की चीज़ें। तो इस तरह छोटा सा अपने रिकॉर्डर बनाना हो, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डर क्रिएट करना हो, यू विल सी दैट कि कोई कोड ही नहीं है, बच्चों की चीज़ है। एक और डेमोन्स्ट्रेशन स्क्रीन शेयरिंग की बात कर लेता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग के लिए भी अगेन आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। मैं अगर स्क्रीन शेयरिंग करता हूँ, तो मुझे एक प्रॉम्प्ट आएगा, ये वाला, ठीक है, जूम की तरह का प्रॉम्प्ट आएगा, जिसके अंदर आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्क्रीन मल्टीपल स्क्रीन चल रही हैं, जैसे मैं करंटली मल्टीपल स्क्रीन यूज कर रहा हूँ, तो ऑप्शन दे रहा है कि आपने कौन सी स्क्रीन रिकॉर्ड करनी है। उसके बाद अगर आपके पास एप्लीकेशन विंडोज चल रही है मुख्तलिफ तरह की, तो आप अपनी एप्लीकेशन विंडोज चूज कर सकते हैं। और अगर क्रोम की टैब चल रही है, तो आप क्रोम की स्पेसिफिक टैब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम क्रोम में बात कर रहे हैं, इसलिए वो क्रोम की टैब भी अलाउ कर रहा है आपको। इसमें रीजन सिलेक्शन की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन कर रहे हैं, और इसमें अगेन एनहांसमेंट्स आ रही हैं। सो लेट मी शेयर दिस स्क्रीन जो आप देख रहे हैं अभी। मैं इसी स्क्रीन को शेयर करता हूँ।
अगेन मुझे एक स्ट्रीम मिली है, उस स्ट्रीम को मैंने बेसिकली इसी प्लेयर के अंदर डिस्प्ले कर दिया है। सो मैं जो भी इसके ऊपर कर रहा हूँ, इस पेज के ऊपर कर रहा हूँ, यही आपको शेड होकर एक्चुअली नजर आ रहा है। आई होप सो कि आपको ये स्क्रीन अगर इस तरह करता हूँ तो अब आपको ये नजर आ रही होगी कि ऊपर ये आ रही है, नीचे बैक एंड पे ये आ रही है। सो अगेन स्क्रीन शेयरिंग है, अगर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है विद ऑडियो तो आई कैन, ये मैंने ऑप्शन दी हुई है अपने आप को म्यूट और अनम्यूट करने के लिए, और आई कैन स्टार्ट रिकॉर्डिंग हियर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, जो भी मैं स्क्रीन पे शेयरिंग कर रहा हूँ बोल रहा हूँ मेरा रिकॉर्ड हो रहा है। आई कैन स्टॉप इट। तो ये मेरे पास जो है अब ये स्टॉप हो गया। अच्छा बाय द वे, आप लोगों को आवाज आ रही है? चैट पे बता सकते हैं मुझे कि आप लोगों को ये जो प्ले करता हूँ तो आवाज आती है साथ? ओके गुड है। नहीं, प्लेयर की बात ठीक है, ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, सो आप देख सकते हैं अगेन स्क्रीन शेयरिंग को इस तरह रिकॉर्ड करना। इसमें मैंने अभी तक कोई सर्वर साइड टेक्नोलॉजी यूज नहीं की, सिर्फ जावास्क्रिप्ट यूज की हुई है और कोई चीज यूज नहीं की। तो ये अगेन ये फाइल जो बनी है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, सिंपल एक फाइल बन जाएगी, डाउनलोड कर सकता हूँ। डाउनलोडिंग वाले पार्ट में, फाइल क्रिएशन वाले पार्ट में वेब आरटीसी का कोई अमल दखल नहीं है। ये आपकी नॉर्मल HTML5 की ब्लॉब डाटा टाइप होती है, आप उसको इस्तेमाल करते हुए फाइल क्रिएट करके डाउनलोड कर सकते हैं, इसको सेंड भी कर सकते हैं सर्वर के ऊपर, वेरी इजी। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज देख लेते हैं, ये वाली, ये खैर एक्स्ट्रा चीज दिखाने लगा हूं आपको कि ये नहीं, ये भी इतनी मेरे दिन में आ रहा था आइडिया तो मैंने इसको ट्राई किया था कि वो मैं दिखाता हूँ। इसमें ये कि आप मल्टीपल स्ट्रीम्स को मर्ज कर सकते हैं। एक लाइब्रेरी किसी ने लिखी हुई है, इसका थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है। सो लेट मी शेयर माई कैमरा। मैं यहाँ पे कैमरा स्टार्ट कर दिया है, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ साथ, ठीक है। ओके, इसी को कर लेते हैं टायर स्क्रीन को, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन आ गई है, ये वाली, इसमें मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग की हुई है, यहाँ पे कैमरा चल रहा है। उसके बाद मैं अगर स्टार्ट रिकॉर्डिंग करता हूँ तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग में ये मैंने सिर्फ एक नया व्यू दिया जिसके अंदर आप लोगों को शायद नजर आ रहा हो नीचे कॉर्नर में कैमरे को और जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको मर्ज किया हुआ है, ठीक है। दो स्ट्रीम्स जो हैं उनको मर्ज किया हुआ है। तो हो ये रहा है कि हाँ, ये नीचे कोने में आपको नजर आ रही है कि मेरी वो नजर आ रही है कैमरे की तस्वीर, ये मेरी स्क्रीन शेयरिंग है और नीचे कॉर्नर में वो आ रही है, ठीक है। काफी मिक्सिंग हो गई है। इसको ऐसे कर लेते हैं कि इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कैमरा ये कर लेते हैं और स्क्रीन शेयरिंग के अंदर मैं कुछ और चीज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वेब आरटीसी वाला कर लेते हैं। ओके, सो ये मेरी अब स्क्रीन शेयरिंग है, जो वहां पे हो रहा होगा वो यहाँ नजर आएगा, कैमरे में ये नजर आ रहा है। मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ अगर, तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी। इसमें ये कॉर्नर पे आपको नजर आ रहा होगा बेसिकली कि जो मैंने साथ वो जो है दिखाने के लिए कैमरा वाकई चल रहा है, ये साथ मिक्स की है स्ट्रीम, कैमरे की स्ट्रीम मिक्स की हुई है, ठीक है। अगेन ये वीडियो प्लेयर है, इसके अंदर ये कंट्रोल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं कि ये नजर ना आए या सिर्फ ये नजर आए। कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा अवेलेबल है। इसको मैं स्टॉप करता हूँ, अगेन एक रिकॉर्डिंग बन गई और ये यहाँ पे नजर आ रही होगी। मैं कैमरा स्टॉप कर देता हूँ, स्टॉप शेयर कर देता हूँ, ये मेरी वो रिकॉर्डिंग है। सो फिर अगेन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। आई एम अज्यूमिंग दैट की बात समझ आ रही है। कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। मैं फिर अभी कोडिंग की तरफ गया ही नहीं हूँ, ठीक है। कोडिंग की तरफ जब मैं जाऊंगा तो ये ध्यान में चीजें होनी चाहिए कि हम ये काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एक और डेमो देता हूँ जो है वेब आरटीसी का, कि अगर आपने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है दो लोगों ने आपस में, कैसे कर सकते हैं कोई चीज किए बगैर। अच्छा, वेब आरटीसी की जब बात आएगी तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया आपको कि वेब आरटीसी में आपका एक जो क्लाइंट है वो सर्वर को इस्तेमाल करेगा सिर्फ सिर्फ मेटा डाटा शेयर करने के लिए, बिकॉज दो यूजर आपस में बात डायरेक्टली तो नहीं कर सकते। असल में हमें ये सर्वर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो पहला क्लाइंट है ये कोई जेसॉन मेटाडाटा जनरेट करेगा, वो मेटाडाटा यहाँ तक पहुंचाना है। ये कुछ मेटाडाटा जनरेट करेगा, वो हमें यहाँ तक पहुंचाना है। अब आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप कहते हैं जी मैंने यहाँ एक बटन दूंगा अपनी एप्लीकेशन में, वो एक जनरेट कर दे स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग कॉपी करूँ इस बंदे को दे दूं चैट के जरिए किसी तरीके से, ये बंदा अपने पास ऐड करे एक बॉक्स के अंदर, ये अपनी स्ट्रिंग जनरेट करे, तो हमें ये सर्वर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सर्वर का रोल सिर्फ और सिर्फ क्या है कि आपका मेटाडाटा, ये अपना मेटाडाटा बताएगा जिसको हम ऑफर कहते हैं, ये ऑफर इसको देगा,
ये इसके पास ऑफर जाएगी, ये इसको एक्सेप्ट करेगा, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी देगा, सेशन की डिटेल वो यहाँ जाएगी, वापस आएगी। उसके बाद ये दोनों आपस में डायरेक्टली कनेक्शन बिल्ड कर लेते हैं और बात करते हैं। सर्वर को पता नहीं चलता आपस में, ठीक है, सर्वर अवेयर नहीं होता कि क्या हो रहा है। तो इमेजिन करें कि अगर आपने अनलिमिटेड यूजर्स को सपोर्ट देनी है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, अनलिमिटेड यूजर में कि आपस में बात कर सकें, टू लोग वन वन पेयर के अंदर, तो आपके सर्वर पे कोई लोड ही नहीं पड़ रहा ऑलमोस्ट। सिर्फ ये बेसिक कम्युनिकेशन हो रही है, कोई लोड नहीं है। लेकिन जो पुरानी टेक्निक्स होती थी उनके अंदर बेसिकली सर्वर से स्ट्रीमिंग हो रही होती है। हो सकता है कि आपको इस सर्वर के ऊपर भी स्ट्रीमिंग रिडायरेक्ट करवानी पड़े फॉर डिफरेंट पर्पसेस, कि आप चाहते हैं जी सर्वर ट्रैक करे कि लोग क्या बात कर रहे हैं, फिर आपको ये करना पड़ेगा। अदरवाइज ये पेयर टू पेयर कम्युनिकेशन यू कैन डेवलप इजीली। आपको छोटी सी वेबसाइट बनाई जावास्क्रिप्ट में, सर्वर पे डिप्लॉय करें कहीं पे, और बॉक्सेस दे दें डायरेक्टली, और आप दो फ्रेंड्स आपस में बैठ के आराम से ये स्क्रीन शेयरिंग वीडियो और ऑडियो कर सकते हैं। अच्छा, इसका डेमो देख लेते हैं, फिर हम कोडिंग की तरफ चलेंगे। मैं डेमो के लिए इस तरह करता हूँ कि एक मेरा ये क्लाइंट है, ठीक है, इसको मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, और मैं इसी एप्लीकेशन के अंदर ही दूसरा क्लाइंट चला लेता हूँ। ठीक है जी, ये दो चल गए। अच्छा, इसके लिए बस बेसिकली चूंकि हमें एक सर्वर चाहिए होता है, और वेब आरटीसी की जबान में उसको बोलते हैं सिग्नलिंग सर्वर, सिग्नल से निकला है, सिग्नलिंग सर्वर बोलते हैं। तो मैंने एक छोटा सा सर्वर क्रिएट किया है। अगर आप लोगों को डॉट नेट का आइडिया, जिन लोगों को, तो डॉट नेट में सिग्नल आर एक चीज होती है, सिग्नल आर एक चीज होती है। आप सिग्नल आर के अंदर वेब सॉकेट बेस्ड रियल टाइम कम्युनिकेशन का एक बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल सी मैंने हब क्लास बनाई है, जिसके अंदर एक सेंड का मेथड अवेलेबल है, ठीक है। तो कुछ भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है इसके अंदर, कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा कनेक्शन, रिक्वेस्ट जाएगी मेरे सिग्नलर के सर्वर को, उसके पास इसकी डिटेल भी अवेलेबल है, वो इसको रिक्वेस्ट सेंड कर देगा। वो भी मैकेनिज्म सारा देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इन शॉर्ट बताना ये चाह रहा हूँ कि दो ब्राउजर डायरेक्ट बात नहीं कर रहे, बल्कि इनके दरमियान अभी लेयर के तो जो बीच में मिडलवेयर है जो कि इनकी मेटाडाटा शेयर कर रहा है, वो सिग्नलर का सर्वर है, ठीक है। मैं लेट स्टार्ट करता हूँ। इसमें आप कैमरा पहले स्टार्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कैमरा स्टार्ट किया है, तो होगा ये कि अभी ये जिस तरह कैमरा स्टार्ट किया है, तो मेरे पास ये स्ट्रीम यहाँ जाएगी। ये यूजर भी अपनी कोई चीज शेयर कर सकता है, हम ज्यादा काम भी कर सकते हैं। सिर्फ कम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए मैंने चीजें ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ। मैं कनेक्शन इधर स्टार्ट करता हूँ कनेक्शन, ठीक है। इधर थोड़ी सी लिमिटेशन है, क्योंकि अभी मैंने जो काम किया वो मैंने इंटेंशन लेने के लिए प्रॉम्प्ट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो मैं कनेक्शन स्टार्ट करता हूँ। इस यूजर के पास मैसेज आ गया वांट टू कंटिन्यू, सिंपल सा दिखाया हुआ है कि जी आपको एक रिक्वेस्ट आ रही है। आप गेस कर सकते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक रिक्वेस्ट आ जाएगी, एक फंक्शन फायर होगा, आप उसके अंदर पॉपअप दिखाना चाहते हैं, कोई मॉडल पॉपअप दिखाना चाहते हैं, जिस तरह नॉर्मली आता है कि कॉलिंग इस तरह करके तो कर सकते हैं। लेकिन इन शॉर्ट ये कहेगा जी ओके। अब इनके दरमियान आपस में कम्युनिकेशन हुई है, और कम्युनिकेशन में ये उसने अलाउ वगैरह मांगा है उससे, ये बगर लगा हुआ है, इसको इग्नोर कर देते हैं। ये इनके दरमियान कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूँ कोई चीज, लेट्स सपोज, ठीक है, ये कैमरा स्टार्ट हो गया। अगर मैं अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये यूजर अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता है, तो ये कह सकता है मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। इसने स्क्रीन शेयर किया है, इसकी स्क्रीन शेयर यहाँ नजर आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों के दरमियान अब कम्युनिकेशन हो रही है। इधर से जो कैमरे की डिटेल यहाँ पे आ रही है, ये इधर से इधर हो रही है, और ये ऊपर वाली स्क्रीन शेयरिंग इधर से टू बिट ट्रांसफर हो रही है, ऑडियो भी ट्रांसफर हो रही है। अगेन आप उसको स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो ये रिकॉर्डिंग भी हो सकती है इस सेशन की। वो चीजें जो हमने पहले देखी वो सारा कर सकते हैं। अब ये दो डिफरेंट ब्राउजर या क्लाइंट्स आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका मीडिया स्ट्रीम्स में ऑडियो और वीडियो और स्क्रीन शेयरिंग ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। ये डेमो भी देखते हैं कि कोडिंग हम देखेंगे सारा कुछ। इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ, ठीक है, कैमरे को यहाँ से स्टॉप शेयरिंग कर देते हैं, ठीक है जी। नाउ, और वैसे खैर आपको ऊपर आइकन भी दिखा रहा होता है कि जी ये रिकॉर्डिंग हो रही है। तो आप वेबसाइट्स पे जाएं और आपको इस तरह के ऑडियो वाले या ये वीडियो वाले कोई पूछे आपसे कैमरे वाले, तो इट मींस के पीछे वेब आरटीसी ही यूज हो रही है। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ तक? आई एम अज्यूमिंग दैट कि आप पीपल अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है जी। ये क्वेश्चन एक आया कि दोनों ब्राउजर को कैसे कनेक्ट किया, ये समझ नहीं आया। मैं दोनों ब्राउजर की कनेक्टिविटी कोड दिखाता हूँ भी आप लोगों को, फिर समझ आ जाएगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकली ये चीजें पॉसिबल हैं और हम इनको देखने जा रहे हैं। तो
ताकि अब आपके जहन में एक चीज बैठ जाए कि अच्छा जी ये हमने पढ़ना था आज, ठीक है, ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, लेकिन अभी हम करेंगे कैसे, मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, ये सारे एग्जांपल का कोड एक्सप्लेन करता हूँ। ओके जी, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल। पहले हमने एग्जांपल देखी थी ऑडियो डेमो की। अच्छा, तो आपके पास बेसिकली क्या है, हमें जो वेब आरटीसी है उसने बहुत सारी एपीआईज दी हुई हैं, जिनके अंदर जब एपीएस की बात करते हैं तो आपको मीडिया स्ट्रीम एक मिलेगी। सो स्ट्रीम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रीम पता नहीं क्या होगा। सिंपल आपको एक क्लास मिलेगी मीडिया स्ट्रीम की, जो कि आपकी स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रही होगी। उस मीडिया स्ट्रीम के अंदर ट्रैक्स होंगे। जिस तरह अगर मैं ऑडियो की बात करूं तो एक ऑडियो का ट्रैक होगा। अगर आप वीडियो की बात करें, वो वीडियो जो है वो कैमरे वाली हो या वो वीडियो स्क्रीन शेयरिंग की हो, उसका एक ट्रैक होगा, ठीक है, एक स्ट्रीम होगी, उसके अंदर ट्रैक्स होंगे। आपके पास क्लास अवेलेबल है नेविगेटर की। नेविगेटर के अंदर, यानी ये ब्राउजर में अवेलेबल है, उसके अंदर मीडिया डिवाइसेस का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। और मीडिया डिवाइसेस के दो फंक्शन अवेलेबल हैं। एक का नाम है गेट यूजर मीडिया, ठीक है, गेट यूजर मीडिया जो यूजर की इंफॉर्मेशन आपको एक्सेस देता है। गेट यूजर मीडिया से क्या होगा, आपको जो मैं बोल रहा हूँ माइक और जो आपके पास कैमरा है उसकी एक्सेस मिलेगी। और दूसरा फंक्शन अवेलेबल है गेट डिस्प्ले मीडिया। अगर आपने स्क्रीन शेयरिंग इस्तेमाल करनी है या मेरे लैपटॉप की वॉइस को जो उसमें प्ले हो रहा है उसकी ऑडियो को रिकॉर्ड करना है, तो फिर ये गेट डिस्प्ले मीडिया वाले को हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंटैक्स बड़ा सिंपल होगा, मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा तो फिर इसलिए मैं एग्जांपल पे ले जाऊंगा डायरेक्टली, लेकिन पहले कुछ बेसिक समझाना चाह रहा हूँ। सिंटैक्स बेसिक बड़ा सिंपल सा होगा कि आप फंक्शन कॉल करेंगे नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट डिस्प्ले मीडिया या गेट यूजर मीडिया। उसको आप कंस्ट्रेंट्स पास करेंगे। कंस्ट्रेंट से मुराद ये है कि आपने बताना है कि ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करनी है, कि दोनों रिकॉर्ड करनी है, और अगर वीडियो करनी है तो फ्रेम रेट कितना रखना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो बेसिकली हम ये ऑब्जेक्ट पास करेंगे यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स का, ये एक लाइन लिखेंगे। ये लाइन बेसिकली आपको एक प्रॉमिस रिटर्न करती है। तो अगर आपने प्रोमिस को जावास्क्रिप्ट में हैंडल करना हो तो यू हैव टू ऑप्शंस, कि या तो आप इसके साथ अवेट का कीवर्ड लगा दें। अवेट का उसका ये होगा कि जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक आप अगली लाइन पे नहीं जाएंगे। और दूसरा तरीका ये कि आप इसके साथ, अगर आपने अवेट कीवर्ड नहीं लगाना क्योंकि इसके अंदर एसिंक काम चल रहा है, एसिंक्रोनसली चल रहा है, तो आप इसके साथ फिर देन का फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद डॉट देन लगा दें। ये इसलिए बता रहा हूँ, ये कोड में भी आने हैं, मैं थोड़ा सा पहले आपको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ। तो सिंगल लाइन की वजह से जब ये लाइन चलेगी तो जो भी आपने यहाँ पे किया होगा, इस लाइन की वजह से आपको वो अलाउ का प्रॉम्प्ट आता है कि जिस यूजर ये ऑडियो एक्सेस करना चाह रहा है, कैमरा एक्सेस करना चाह रहा है, वो आपको मिलता है। तो आप इसके ऊपर वेट लगा दें या इसके ऊपर आप डॉट देन का फंक्शन लगा दें। इवेंचुअली आपको एक स्ट्रीम मिल जाएगी, मीडिया स्ट्रीम, ठीक है। जब मीडिया स्ट्रीम मिल जाएगी, फिर आपने उस मीडिया स्ट्रीम को एक प्लेयर से अटैच कर देना है, आपके लिए मीडिया स्ट्रीम प्ले होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो आई जस्ट वांट कि आप इस चीज को याद कर लें 2 मिनट के अंदर अंदर, जब ये बात को बोल रहा हूँ कि ये फंक्शन है मीडिया डिवाइसेस का, जिसके अंदर गेट डिस्प्ले मीडिया है और गेट यूजर मीडिया के फंक्शन हैं। ये बेसिकली दोनों डिफरेंस क्या करते हैं कि आपने कैमरे से बात करनी है और यूजर के माइक से बात करनी है, ये मशीन से बात करनी है। मशीन से मेरा स्क्रीन शेयरिंग है या उसकी रिकॉर्डिंग है। और ये कंस्ट्रेंट्स हैं जो आपको डिफरेंट तरह से कंट्रोल करने की ऑप्शन देती हैं कि आपने यहाँ पे क्या कंट्रोल कंट्रोल करना है। आपने ऑडियो करनी है या नहीं करनी है, या आपने अगर वीडियो करनी है तो उसके डिफरेंट तरह के जो पैरामीटर्स होते हैं विथ हाइट और ये वाले कंट्रोल करने की ऑप्शन देती है। इवेंचुअली आपको इससे क्या मिलेगा, एट द एंड एक स्ट्रीम मिलेगी, उस स्ट्रीम को फिर आप अटैच कर देते हैं, ठीक है। ये पहला पार्ट। सो अगर मैं इस बात पे चलूँ, इस चीज को अगर एक्सप्लेन करना चाहूँ आपको, अब कोडिंग एग्जांपल के अंदर हम पहले कोडिंग एग्जांपल पे चलते हैं। और अगेन मैं आपको जो कोड दिखाने लगा हूँ, इन सारी एग्जांपल्स में सिर्फ HTML CSS है। विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ एडिटर के तौर पे, ताकि विजुअल स्टूडियो वाली भी कंफ्यूजन ना जहन में रहे। और जेक्यूरी को मैं यूज करूंगा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी डॉम आसानी के लिए। अब जेक्यूरी के बगैर भी काम कर सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं जी क्या है। ये एक पेज बनाया हमने जो देखा था, मैं पेज ऐसा दिखाता जाता हूँ आपको ताकि पेज आपके जहन में रहे कि हमारा पेज क्या था। ये पहला पेज था जिसके अंदर आपने ये बटन लगाया म्यूट का और रिकॉर्डिंग के बटन है, और फिर आगे पॉज के और रिज्यूम के बटन थे अवेलेबल, ठीक है, यहाँ पे। सो ये सिंपल सी HTML है। एक हमने ऑडियो प्लेयर लगाया हुआ है जिसको हमने करना है, जिसके अंदर हम स्ट्रीम देंगे। और इसके अंदर हमने एक JS की फाइल क्रिएट की। आपको ये सारा कोड मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, मैं शेयर कर दूंगा आपके ईमेल एड्रेसेस के ऊपर ही। और यहाँ पे ये JS की फाइल है। अच्छा, JS की फाइल का जो फाइल है, इससे कंफ्यूज ना होइएगा। सिंपल सा एक सिंटैक्स समझिएगा कि मैंने एक डेमो के नाम की स्टैटिक क्लास क्रिएट की है और जिसके अंदर ये कुछ फंक्शन लिखे हुए हैं।
मैं बाहर से क्या करूंगा, जो मेरी फाइल है, ये स्ट्रक्चर सब सब डेमोज के अंदर भी चलेगा, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को भी। कि आप बाहर से सिर्फ ये करेंगे कि डेमो यानी जो क्लास बनाई मैंने या एक स्टैटिक जो स्ट्रक्चर बनाया है उसके अंदर इनट का फंक्शन है वो कॉल कर दूंगा, उसके अंदर फिर मैंने इवेंट बाइंडिंग वगैरह जो है वो इनट के अंदर की हुई है, ठीक है। तो अगर आप इसके अंदर जाते हैं demo.js के अंदर, तो आपको ये एक इनट का फंक्शन नजर आएगा। चूंकि मेरे इन फंक्शंस के अंदर आगे बहुत सारे फंक्शंस कॉल होने हैं जो कि अवेट या एसिंक बेस्ड हैं, इसलिए वो फिर आपको फोर्स करेगा कि आप बाहर तक एसिंक लगाएं, इसलिए यहाँ पे एसिंक लगाया हुआ है और अवेट लगाया हुआ है। सो खैर, इस फंक्शन के अंदर हमने अपना एक फंक्शन कॉल किया ये इनट का, जिसके अंदर हमने पहला फंक्शन कॉल किया है इवेंट बाइंडिंग का। इसके अंदर हमने ये अपने इवेंट्स की बाइंडिंग की है, मैं ये बाइंडिंग एक्सप्लेन करता हूँ आपको अभी, ठीक है। और दूसरा मैंने यहाँ पे स्टार्ट कॉल का फंक्शन किया, तो एक्चुअली काम यहाँ से स्टार्ट हुआ है। जब मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ, खोलता हूँ, तो ये फंक्शन कॉल होता है स्टार्ट कॉल का। तो यहाँ पे आप नोट करें, जो मैंने अभी कोड आपको समझाने की कोशिश की थी, आपको वही कोड थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है। तो हमने नेविगेटर डॉट मीडिया डिवाइसेस डॉट गेट यूजर मीडिया का फंक्शन कॉल किया है। उसके अंदर आपने अपना एक ऑब्जेक्ट में पास किया कि मुझे वीडियो नहीं चाहिए, सिर्फ ऑडियो चाहिए, ठीक है। अगर तो इसमें कोई एरर आएगा, यूजर रिजेक्ट करेगा तो आपकी एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। अगर यूजर हम वेट कर रहे हैं ना, मतलब है कि आप इस लाइन पे वेट कर रहे हैं, अब यूजर 2 मिनट बाद एक्सेप्ट अलाउ करता है, क्लिक अलाउ पे, ठीक है। अगर उसने एक दफा अलाउ कर दिया तो फिर ये फंक्शन फौरन फौरन आपको एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट दे दिया करेगा, लेकिन अब अलाउ का वेट कर रहा है। जो ही वो अलाउ करेगा तो आपको मीडिया स्ट्रीम में एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इस लाइन के अंदर सिर्फ हमने जो हमारा वो ऑडियो कंट्रोल बनाया था उसके अंदर हमने मीडिया स्ट्रीम सेट कर दिए, ताकि आपको मीडिया स्ट्रीम उस ऑडियो में आना शुरू हो जाए। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, इसका रिकॉर्डिंग से कोई तल्लुक नहीं है, आपकी मीडिया स्ट्रीम सिंपली उस प्लेयर के अंदर जा रही है, ठीक है। ये मीडिया स्ट्रीम मेरे बोलने से आ रही है, मशीन से कहीं से आ रही है, ये कहीं से भी स्ट्रीम आ रही है, वो हमने सेट कर दी है। अच्छा, मीडिया स्ट्रीम के अंदर जो एक्चुअली आपने एक्शन परफॉर्म करने हैं वो करने ट्रैक के ऊपर, ठीक है। एक मीडिया स्ट्रीम के अंदर ट्रैक होंगे, इस वक्त इस मीडिया स्ट्रीम में एक ही ट्रैक होगा, वो होगा ऑडियो ट्रैक, ठीक है। तो हमारे पास इस मीडिया स्ट्रीम का फंक्शन है गेट ऑडियो ट्रैक्स का, जिससे आपको ऑडियो ट्रैक्स मिल जाते हैं। और मैंने कहा जो पहला ऑडियो ट्रैक है मुझे वो दे दो, ठीक है, क्योंकि हमने जो अगले फंक्शन लगाने हैं कि जी जब मैं पॉज करना चाहूँ अपनी ऑडियो को या कंटिन्यू करना चाहूँ तो वो मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। तो हमारे पास इस ऑडियो ट्रैक के ऊपर म्यूट के और अनम्यूट के फंक्शंस अवेलेबल हैं, इवेंट हैंडलर अवेलेबल हैं, कि जब भी मैं इस ऑडियो ट्रैक को डिसेबल्ड करूंगा, डिसेबल से मुराद है कि जी मैं बोल रहा हूँ ना तो मेरी आवाज जो है ना वो ना जा रही हो स्ट्रीम के ऊपर, स्ट्रीम जो है वो इग्नोर कर दे मेरी वॉइस को, तो जो काम भी हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग नहीं होगी उस वक्त बोलने की, जिसे हम म्यूट कहते हैं, ठीक है। तो जब इस ऑडियो ट्रैक को डिसेबल्ड करूंगा, मीन के मैंने म्यूट करना है, तो ये वाला इवेंट हैंडलर फायर हो जाएगा, मैंने कोई काम करना मैं कर सकता हूँ। जब मैं इस ऑडियो ट्रैक को अनेबल्ड करूंगा तो फिर मेरा ये वाला फंक्शन फायर हो जाएगा, ठीक है। सो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑडियो ट्रैक्स हैं उनको आइटरेट करके कंसोल पे प्रिंट किया हुआ है, बताने के लिए कि ये चीज है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, नजर आ जाएगी कि ट्रैक बेसिकली जो ट्रैक का ऑब्जेक्ट है वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। तो आइटरेट किया है ऑडियो ट्रैक्स को और दिखाया हुआ है कि ट्रैक्स कौन कौन से हैं। ये स्टार्ट कॉल वाले फंक्शन में कोई कंफ्यूजन हो? जी, स्टार्ट कॉल वाले के अंदर कोई, लेकिन कोड इतना सही है जो आप देख रहे हैं। सो कोई ऐसी इसमें है नहीं। मैं आपको अनम्यूट की ऑप्शन दे देता हूँ, सो यू कैन म्यूट योरसेल्फ, बट जब आप बोल रहे हो तो अनम्यूट अपने आप को म्यूट रखिएगा। क्वेश्चन है तो फिर आप म्यूट आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। सो दिस इज वेरी सिंपल कोड। मैं इस कोड को इसलिए थोड़ा सा आराम से और एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि जितना भी अगला काम करना है जो कम्प्लेक्स आपको नजर आ रहा होगा वो सारा ये बेस यही चलेगी, ठीक है। अगर आपको ये समझ आ गई कि मुझे इससे एक स्ट्रीम मिलनी है, उस स्ट्रीम के अंदर या तो ऑडियो ट्रैक्स होंगे या वीडियो ट्रैक्स होंगे, और मुझे वो ट्रैक के ऊपर आगे इवेंट हैंडलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, मैं इस तरह काम कर सकता हूँ। और ये तो खैर आपको आइट्रेशन का बताया हुआ है। तो जो पहला काम चलता है आपकी कॉल यानी जब स्टार्ट हो जाती है, रिकॉर्ड ऑडियो बोलना शुरू हो जाते हैं, इस फंक्शन के थ्रू स्ट्रीम मिलती है और वो प्ले होना शुरू हो जाती है। अब अगला काम जो आपने देखा था यहाँ पे कि मैं म्यूट और अनम्यूट कर सकता हूँ, ठीक है। तो म्यूट अनम्यूट में क्या किया होगा मैंने, गेस करें इस म्यूट और अनम्यूट में। अगेन इस प्लेयर की बात नहीं कर रहा मैं, इस म्यूट और अनम्यूट का मतलब जो स्ट्रीम मैंने जनरेट की है, जो मैं बोल रहा हूँ, जो जो मेरी स्ट्रीम में कनेक्ट हो चुका हुआ है, स्ट्रीम के अंदर मेरी जा रही है आवाज, मैंने म्यूट करना है कि वो स्ट्रीम जो है वो मेरी आवाज को ना सुने, ना पास करे किसी और को। तो वो कैसे करूंगा म्यूट और अनम्यूट के अंदर, अगर आप नोट करें तो यहाँ पे जो है हमने इसका कोड लिखा हुआ है, म्यूट और अनम्यूट का ये कोड लिखा हुआ है। थोड़ा सा कम्प्लेक्स लग सकता है लेकिन इतना कम्प्लेक्स नहीं है। हमने यहाँ से जो है ना अपने ऑडियो ट्रैक को सेव कर लिया था एक ग्लोबल वेरिएबल के अंदर, ठीक है। ऑडियो ट्रैक का वेरिएबल बना हुआ है, यहाँ बनाया हुआ हमने ऑडियो ट्रैक का, ये मीडिया स्ट्रीम का वेरिएबल है और ये ऑडियो ट्रैक का वेरिएबल है, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जब मैं इस बटन को क्लिक करता हूँ, म्यूट अनम्यूट को एक ही बटन है, तो उसके क्लिक के ऊपर मैंने कहा जी कि अगर ऑडियो ट्रैक अभी तक बना नहीं है यानी नल है या अनडिफाइंड है तो सिंपली कुछ भी ना करो, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है। अब इसके अंदर ये इनेबल्ड की प्रॉपर्टी है
जिसके जो हमें बताती है कि ये ऑडियो ट्रैक अभी क्या है, ये अनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। तो हमने कहा कि अगर ये अनेबल्ड है, फॉल्स है, इसका मतलब डिसेबल्ड है, तो इसको अनेबल कर दो और बटन का टेक्स्ट म्यूट कर दो, यानी अब ये अनम्यूट में चला गया है, आप जो बोल रहे हैं वो जा रही है आवाज। ठीक है, तो टेक्स्ट हमने चेंज कर दिया कि अब यूजर को बटन म्यूट क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली उल्टा काम करेगा। सो एल्स अगर ये पहले इनेबल हुआ हुआ है तो फिर इसको डिसेबल कर दो। ठीक है, जब भी आप ये बटन क्लिक करेंगे और इसका नेबल का स्टेटस चेंज करेंगे ट्रू या फॉल्स, ऑटोमेटिकली म्यूट और ऑन अनम्यूट के फंक्शन इवेंट हैंडलिंग फायर हो जाएंगे। ठीक है, सो ये इतना सा कोड है बस जो म्यूट और अनम्यूट करता है। जब मैं इसको म्यूट कर दूंगा तो मेरी वॉइस जो जा रही होगी वो नहीं जाएगी, चाहे वो कॉन्फ्रेंसिंग में हो रही है, रिकॉर्डिंग में हो रही है, वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज को अचीव करने के लिए काम किया हमने। अगला पार्ट जो है हमारे पास, आपका क्वेश्चन है तो आप वो पोस्ट करते रहिएगा, मैं चेक करता रहता हूँ हर 2 मिनट के बाद, अगर मैं क्वेश्चन का आंसर कर दूंगा साथ ही आपको। अब अगला बात है स्टार्ट रिकॉर्डिंग का। ठीक है, जो स्टार्ट रिकॉर्डिंग की मैं चीज एक्सप्लेन करने लगा हूँ, ये सब में सेम रहेगी, जो मैंने आपको डेमोज दिखाए हैं 4-5, उन सब में ये सेम रहेगी। ठीक है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग भी एक फीचर अवेलेबल है। अच्छा, क्वेश्चन आया कि वाई यू राइट ए सिंक बिफोर फंक्शन। देखिए बेसिकली आपके जो ये वाला पार्ट है ना, अगर आप यहाँ देखें, मैं ये वाला आंसर कर दूं फिर आगे चलता हूँ। ये जो बेसिकली है ना, ये एसिंक बेस्ड है। एसिंक का मतलब होता है कि इसके अंदर जो हमें गेट यूजर मीडिया मिल रहा है ना, वो एसिंक्रोनस है। तो एसिंक्रोनस का मतलब ये है कि आप अगर वेट नहीं लिखेंगे तो ये चला जाएगा आगे और आपको कुछ चीज मिलेगी नहीं, जैसे हम अजेक्स कॉल करते हैं। ठीक है, तो एसिंक को हैंडल करने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये कि आप अवेट लिखें। अवेट का मतलब है जब तक ये लाइन कंप्लीट नहीं होगी ना, आप इस लाइन पे नहीं आएंगे। ठीक है, इस लाइन की अगर फंक्शनलिटी कंप्लीट नहीं होगी, आप इस लाइन तक नहीं आ सकते। और सेकंड टेक्निक है, मैं आगे जाके दिखाऊंगा, देन वाली टेक्निक अवेलेबल है, आप वेट ना करें और देन लगा लें। ठीक है, इसके एंड पे ये फंक्शन जहाँ पे खत्म हो रहा है ना, यहाँ पे इधर डॉट देन लगा के और अपना एक फंक्शन लिख लें आगे इस तरह करके। ठीक है, तो फिर वो क्या होगा, ये लाइन चल जाएगी, आप यहाँ पहुंच जाएंगे फौरन। तो जो काम आपने इस स्ट्रीम के साथ करना है वो देन के अंदर करते हैं। ठीक है, तो वो सेकंड टेक्निक है। लेकिन जब आप अवेट यूज करेंगे तो फिर आपके इस फंक्शन के साथ आपको एसिंक लगाना पड़ेगा, क्योंकि बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसा काम हो रहा है, ऐसा फंक्शन कॉल हो रहा है जो कि एसिंक बेस्ड है। जहां पर ये फंक्शन कॉल करेंगे वहां भी आपको एसिंक लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि बाहर वाले के पास भी ऑप्शन हो उसको वेट करने की। ठीक है, वो वेट कर सके आगे जाने की वजह से। तो ये एसिंक और वेट वाली कहानी है। अच्छा, ये 2 क्वेश्चन एक और आए हैं कि ऑडियो ट्रैक डॉट एनेबल ट्रू करने पर म्यूट और अनम्यूट फंक्शन फायर हो रहे हैं। जी, इवेंट हैंडलर फायर हो रहे हैं, उसको आप इवेंट हैंडलर कह लें। कि जब मैं ये वाली प्रॉपर्टी फॉल्स करता हूँ, ये वाली जो मैंने ऑडियो ट्रैक की कहा है कि ऑडियो ट्रैक को अनेबल को ट्रू कर दो, तो जब जो ही आप ये आपने प्रॉपर्टी सेट की है, तो आपका इंजन जो है वो आपके लिए ये वाला जो इवेंट हैंडलर आपने लिखा था, ये ऑन अनम्यूट वाला ये फायर कर देगा। आपने इसमें कोई काम करना है, कोई स्टेटस चेंज करना है, कोई आइकन तब्दील करना है, आप कर सकते हैं इसके ऊपर। ठीक है, दूसरा, आपने अगर जब ये वाली प्रॉपर्टी आपने फॉल्स की है, ऑडियो ट्रैक को इनेबल्ड फॉल्स किया, तो डिसेबल किया ना आपने, नहीं तो उसके बाद आपके केस में ये वाला, सॉरी, ये ऑन म्यूट वाला फायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने म्यूट किया अब उसको बंदे को, तो ये फायर हो जाएंगे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से मुतालिक है, सो मैंने इसका भी साथ ही आंसर हो जाएगा। तो पहले आपका आप बटन तो आप खुद फायर कर रहे हैं ना, बटन पे क्लिक करेंगे, आपने बटन क्लिक के ऊपर ऑडियो ट्रैक को छेड़ा है उसकी, तो जब ऑडियो ट्रैक को छेड़ेंगे तो उसके अगेंस्ट ये इवेंट फायर होंगे। ठीक है, अच्छा, सो मैं आपको रिकॉर्डिंग की बात बताने लगा था, मीडिया रिकॉर्डर की। सो हमारे पास एक और बड़ी मजे की क्लास अवेलेबल है, मीडिया रिकॉर्डर, जो आपको रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी देती है। ठीक है, आप अपनी स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। स्ट्रीम कहाँ से आ रही है अगेन मैटर नहीं करती, ये स्ट्रीम आपने अभी ली है या स्ट्रीम कहीं रिमोटली आ रही है, ये कहाँ से आ रही है ये मैटर नहीं करता। तो मीडिया रिकॉर्डर की स्ट्रीमिंग को समझ लेते हैं, इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी है। ठीक है, ये देख लें, बड़ा सिंपल सा कोड है इसका, आपको भी समझ आ जाएगा। अच्छा, मीडिया रिकॉर्डर जो क्लास है उसके अंदर आप पहला पैरामीटर दे रहे हैं वो स्ट्रीम, जिसके अंदर आपके ऑडियो या वीडियो ट्रैक्स हैं, दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, जैसे इस केस में एक है। और सेकंड आप बताएंगे इसकी माइम टाइप क्या रखनी है आपने। ठीक है, इसकी कंटेंट टाइप क्या है। तो इस केस में मैंने कहा ऑडियो स्लैश वेब ए कह सकता हूँ, वेब एम कह दूँ, वेब एम के अंदर दोनों आ जाते हैं। और वीडियो के केस में आप लिखेंगे वीडियो स्लैश वेब एम। ठीक है, तो ये इसकी टाइप है। अभी जो ब्राउजर्स हैं, क्रोम जिस तरह आपके पास ये वेब एम का, ये बेसिकली समझ लें फॉर्मेट है वीडियो का या फाइल का। और MP4 स्टैंडर्ड का पार्ट है, लेकिन अभी ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते MP4 को। तो आपको मीडिया रिकॉर्डर के अंदर ये स्ट्रीम दे दिया आपने, स्ट्रीम अगेन मैंने जो एक्सप्लेन किया है, और फिर साथ आपने माइम टाइप दे दी, तो आपको मीडिया रिकॉर्डर का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अच्छा, मीडिया रिकॉर्डर के ऑब्जेक्ट में आपने आपके ऊपर चॉइस है कि आप अपना डाटा कैसे कैसे मैनेज करना चाहते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने फंक्शन, इसका एक फंक्शन है ऑन डाटा अवेलेबल का। ठीक है, जो ही भी इस स्ट्रीम को डाटा मिलता रहेगा, मीडिया रिकॉर्डर का ये इवेंट फायर होता रहेगा। ठीक है,
इस इवेंट के अंदर खैर मैंने एक फंक्शन लिखा है लैम्डा एक्सप्रेशन में, आई एम अज्यूमिंग कितना कंफ्यूजिंग नहीं होगा। एक अगेन इवेंट हैंडलर दे रहा हूँ इसको मैं, एक इवेंट हैंडलर दे रहा हूँ जिसके अंदर इसको एक ई का ऑब्जेक्ट मिलता है, ई के अंदर डाटा आया होता है। तो हमने एक अरे बनाई है अपनी रिकॉर्डेड चंक्स की, जो भी डाटा आता जा रहा है हम उसको चेक कर रहे हैं कि यार वाकई डाटा आया कि नहीं आया, कहीं खाली तो नहीं पैकेट आया। डाटा को हम इस रिकॉर्डेड चंक्स के अंदर डालते जा रहे हैं। ये डाटा बेसिकली समझ लें एक अरे ऑफ बाइट्स है, ठीक है, उसको हम इस रिकॉर्डेड चंक्स में रख रहे हैं। तो जो ही आपकी रिकॉर्डिंग चल रही हुई है, तो रिकॉर्डिंग का मतलब ये है कि जो डाटा जनरेट हो रहा है स्ट्रीम से, वो डाटा बेसिकली डिफरेंट, आपके पास डिफरेंट टाइम आ रहा होगा, आपने बेसिकली वो डाटा को अपने पास यहाँ रख लिया है, ठीक है, इस तरह के अंदर सेव करते जा रहे हैं। सही होगी बात ये वाली। अब आप 10 सेकंड की करें, 1 मिनट की करें, अब आप कह सकते हैं अच्छा जी अगर मैंने 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करनी है फिर तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, जीबी में चला जाएगा, तो यस इसको फिर आपको कुछ करना पड़ेगा। यानी आप फिर यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर मेरे पास इस अरे का साइज इतना हो जाए तो मैं इसे कहीं फाइल में सेव कर लूँ, लोकल कहीं रख लूँ, सर्वर पे सेंड कर दूँ थोड़ी देर के लिए अगर आपने हैवी रिकॉर्डिंग करनी है। या आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपने रिकॉर्डिंग की फैसिलिटी देनी है यूजर्स को, तो फिर ये रिकॉर्डेड चंक्स थोड़ी देर बाद सर्वर पे सेव करते रहें, और जब फाइनल हो तो फिर वहीं से एक फाइल जनरेट करें और फिर यूजर को शेयर कर दें, ठीक है। वरना ये ब्राउजर में सेव हो रही है, मेमोरी के अंदर सेव हो रही है, तो बहुत बड़ी फाइल आप सेव करेंगे, लाजमी बात मेमोरी पे आपकी चोक करना शुरू कर जाएगी। तो अगेन ये एक इवेंट अवेलेबल, डाटा अवेलेबल का, जब भी डाटा मिलता है रिकॉर्डर को स्ट्रीम से, यानी स्ट्रीम लिसन कर रही है ना, ये रिकॉर्डर लिसन कर रहा है ना स्ट्रीम को, तो जब भी डाटा आ रहा है तो ये उस डाटा को इस अरे में स्टोर करती जा रही है, जो कि सिंपल एक अरे है जिसके अंदर ये डाटा वाले बाइट्स अरे सेव हो रही हैं। अब आपके पास डिफरेंट इवेंट्स अवेलेबल हैं इस मीडिया रिकॉर्डर में। आपने रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी, रिकॉर्डिंग स्टॉप करने का मतलब ये है कि जो स्ट्रीम तो जनरेट हो रही है ना, आपने उस स्ट्रीम को लिसन नहीं करना, ठीक है, स्ट्रीम की इन्फॉर्मेशन को मजीद नहीं लिसन नहीं करना। तो आपके पास डिफरेंट तरह के इवेंट्स अवेलेबल हैं। मिसाल के तौर पे एक इवेंट अवेलेबल है पॉज का। पॉज पॉज में क्या होगा, अगर आप पॉज करते हैं, खुद पॉज करते हैं, आप कहते हैं जी कि मीडिया रिकॉर्डर पॉज कर दो, तो ये इवेंट फायर होता है ऑन पॉज का, ठीक है। इसमें कुछ आपने काम करना है कर सकते हैं। इस तरह स्टार्ट का इवेंट है ऑन स्टार्ट, जब आप स्टार्ट करेंगे फंक्शन कॉल करेंगे, यानी इस मीडिया रिकॉर्डर पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म होगी जिसकी वजह से ये इवेंट रेज होंगे, ये वाले इवेंट्स, ठीक है। तो यानी पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन स्टार्ट, ये डिफरेंट तरह के इवेंट्स हैं जो रेज होंगे जब आप इस मीडिया रिकॉर्डर पे कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो हमने उसके अंदर कुछ हाइड शो किए हुए हैं, बटन हाइड शो वाला काम किया हुआ है। अच्छा, अब इसके अंदर ये मीडिया रिकॉर्डर पे ये एक्शन कैसे परफॉर्म होंगे जिनकी वजह से ये इवेंट रेज होंगे, तो हमारे पास वो बटन जो हमने ऊपर लगाए थे इवेंट बाइंडिंग के अंदर, उनको देख लेते हैं। देखें, आप कहते हैं जी मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग का बटन क्लिक किया। जो ही आप रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहेंगे तो पहला काम आपने ये किया है कि जी सेटअप मीडिया रिकॉर्डर, जो मैंने आपको कोड दिखाया अभी ये वाला, ठीक है, जो आपने मीडिया रिकॉर्डर को स्टार्ट कर सेटअप करना है, उसको क्रिएट करना है, उसका इंस्टेंस और ये इवेंट बाइंड करना है ताकि स्ट्रीम से डाटा इसके अंदर आना शुरू हो जाए। और ये स्टार्ट का फंक्शन आप फायर करेंगे तो काम शुरू हो जाएगा, यानी आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस स्टार्ट के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये इवेंट आ रहा है ऑन स्टार्ट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पास किया 1000, ये बेसिकली मिली सेकेंड्स है। इसका मतलब ये है कि आपने स्ट्रीम से कितने वक्फे के बाद डाटा लेना है। अगर मैं यहाँ 1000 ना लिखूं तो फिर क्या होगा, आपकी स्ट्रीम चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, जो ही आपकी स्ट्रीम स्टॉप होगी ना तो क्या होगा, आपके पास डाटा का फंक्शन कॉल हो जाएगा ये वाला एक दफा। लेकिन आप कहते हैं जी मेरे पास हर सेकंड के बाद जो है वो डाटा इस अरे के अंदर आता रहे, ठीक है, ताकि मैं कहीं बीच में कोई मसला आ जाए तो मेरे पास तब तक का डाटा पड़ा हो। तो क्या करें आप, ये आप बीच में ये इंटरवल बता दें, तो इससे क्या होगा, आपके पास ये हर एक सेकंड के बाद ये फंक्शन कॉल होता रहेगा, और जो नया डाटा आया है अब वो आपको मिलता रहेगा, आप उस डाटा को अरे में सेव करते रहें। तो आप इसके मुताबिक कहीं भी इस डाटा को कहीं टेम्परेरी तौर पे सेव भी कर सकते हैं, आपको एंड तक का वेट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह इसके फंक्शन है पॉज के, रिज्यूम के और स्टॉप के। पॉज का फंक्शन आप कॉल करेंगे तो वो पॉज हो जाएगी, यानी डाटा आना बंद हो जाएगा आपके पास, रिकॉर्डर के पास स्ट्रीम चल रही होगी, हमें स्ट्रीम से कंसर्न नहीं, हम स्ट्रीम को नहीं छेड़ रहे, रिकॉर्डर के पास डाटा आना बंद हो जाएगा, ये फंक्शन फायर नहीं होगा आपके पास। रिज्यूम करेंगे दोबारा काम शुरू हो जाएगा। जब आप स्टॉप करेंगे इसका मतलब आपने अपने अब आप काम खत्म कर चुके हुए हैं, अब आप यानी रिकॉर्डिंग को कुछ करना चाहते हैं, जो आपने रिकॉर्डिंग बनाई है बनाना चाहते हैं, फाइल बनाना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो आपके पास एक स्टॉप का इवेंट भी है, ऑन स्टॉप का इवेंट। इसके ऊपर आपने वो काम करना है कि आपने जो अभी रिकॉर्डिंग की है, ये जो अपने चंक्स सेव किए हैं इसके अंदर, उससे कुछ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे हमने क्या काम किया है, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है HTML5 में, इसका ताल्लुक वेब आरटीसी से नहीं है, ब्लॉब का ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप इस ब्लॉब के ऑब्जेक्ट को ये चंक्स की अरे पास कर दें जिसमें डाटा पड़ा हुआ है, और साथ टाइप बता दें इसकी टाइप क्या है, ठीक है। तो आपको एक ब्लॉब का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। फिर आपके पास विंडो के यूआरएल क्लास के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है क्रिएट ऑब्जेक्ट यूआरएल। तो ये इस ब्लॉब का एक यूआरएल क्रिएट कर, ये ब्लॉब मेमोरी में है, आपको एक यूआरएल दे देगा
जिस यूआरएल को आप किसी प्लेयर को दे दें अगर, तो वो प्लेयर आपका डिस्प्ले करना शुरू कर देगा, यानी आप उस यूआरएल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने काम किया है, हमने एक यूआरएल क्रिएट किया है, उस जो हमारे पास डाटा आया था, रिकॉर्ड चंक्स जो स्ट्रीम से डाटा जनरेट हुआ है, उससे हमने ब्लॉग बना के उसका एक यूआरएल क्रिएट किया है। ये यूआरएल टेम्परेरी होता है, ठीक है, ब्राउजर रिफ्रेश करें खत्म हो जाएगा। आप उस यूआरएल को आपने क्या किया, डाउनलोडिंग वाले जो हमने वो एक हाइपरलिंक दिया हुआ है उसके अंदर यूआरएल दे दिया, जो ही आप क्लिक करते हैं वो डाउनलोडिंग वो करके दे देता है। ठीक है, डाउनलोडिंग के ऑप्शन दे देता है, इस नाम से फाइल डाउनलोड करवा देता है आपके पास। सो अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज, ये इतना सा कोड है जो कि फाइल आपके लिए डाउनलोडिंग के ऑप्शन दे रहा है आपको। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश कर लूं, स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूं, स्टॉप करूं, तो स्टॉप के ऊपर ये वाला जो इवेंट फायर हुआ है, उसने आपके लिए ये वाला काम किया है कि उसने रिकॉर्डेड चंक्स को पकड़ के और एक यूआरएल क्रिएट कर दिया, जिसको आपने इस हाइपरलिंक को दे दिया। मैं जो ही इस हाइपरलिंक पे क्लिक करूंगा, अगर आप गौर करें तो आपको नजर भी आ रहा होगा इसका यूआरएल क्या, मैं अदर टैब में ओपन कर देता हूँ, तो इस तरह का यूआरएल बेसिक बन गया है। ठीक है, इस तरह यूआरएल बन जाता है। अब मैं इसको सेव भी कर सकता हूँ करना चाहूँ तो ऑडियो को, वरना मैंने हाइपरलिंक में ये फैसिलिटी डाल दी है कि यूजर इसको क्लिक करेगा तो वो डाउनलोडिंग में चला जाएगा ऑटोमेटिकली। जब इसको आप क्लिक करते हैं वो डाउनलोडिंग में चला जाता है नीचे इस तरह करके। ठीक है, सो ब्लॉब क्या चीज है, ब्लॉब बेसिकली HTML5 ने डाटा टाइप दिया आपको, जो कि ह्यूज डाटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आप देख लें यहाँ पे आ रही है। सो ये नॉर्मल जो स्ट्रिंग वगैरह, लेकिन जो हमारे पास डाटा बड़ा डाटा आता है, जिस तरह ये स्ट्रीम्स डाटा या फाइल के डाटा होता है, फाइल होती हैं, वो बेसिकली ब्लॉब उनको कंट्रोल कर सकता है, ब्लॉब उनको हैंडल करने के लिए है। ठीक है, ब्लॉब से बनता भी ऐसा ही कुछ है, बिग लार्ज ऑब्जेक्ट, आई थिंक बाइनरी और या लार्ज ऑब्जेक्ट कुछ चीज बनती है इससे, ब्लॉब से। इसकी जो ये स्टैंड फॉर है। ठीक है, सो इस वाली में कोई क्वेश्चन है आपका, क्योंकि ये बेस है, मैं अब अगले जो डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा थोड़ा सा कोड कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, लेकिन ये बड़ी बेस है। अच्छा, मैंने फ्यू लाइंस कहा था, नोट करें फ्यू लाइंस ही हैं, बाकी तो ये शायद हम एक्स्ट्रा शिशके डाल रहे हैं कि स्टॉप कर दो, वरना कोड इतना ही है। आपने जो नोट किया है कि स्टार्ट करना है, इतना सा कोड है, जो आपने भी देखा है इतना सा कोड है, स्ट्रीम लेने वाला कोड। उसके बाद आपने अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो वो इतना सा कोड है, आपने डाटा अवेलेबल करवाना है। और अगर आपने उसको फिर फाइल जनरेट करनी है या कुछ करना है उसके साथ, तो आप यहाँ पे कर लेते हैं। आपको एक फाइल मिल गई ब्लॉब की, इस ब्लॉब को आप डाउनलोड भी, जैसा मैं करवा रहा हूँ, करवा सकते हैं, इसको सर्वर भी सेंड कर सकते हैं। ये मैंने किया है, हमारा एक टास्क था उसके अंदर किया है कि आप इस ब्लॉब को सिंपली फार्म डाटा के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करें और सर्वर पे सेंड कर दें, सर्वर पे जाके सेव कर लें ये फाइल। ठीक है, सर्वर पे जाके फाइल सेव हो जाएगी, नॉर्मल जिस तरह फाइल आप अपलोड करते हैं अपनी मशीन से, वैसे ही सर्वर पे जाके जेक्स कॉल के थ्रू इसको सेव करवा सकते हैं। जी, एनी क्वेश्चन इन दिस? क्योंकि अगर ये समझ आ गया तो अगला कोड आप खुद समझ आना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर 10% नई चीजें आएंगी, तो इसलिए थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है इस सारे के ऊपर और डेमोन्स्ट्रेशन देने पे, लेकिन ये बेस है। और मैं मकसद ये है कि आपको ये समझ आ जाए। मकसद मेरा प्रेजेंटेशन देना नहीं है कि मैं प्रेजेंट करूँ और चला जाऊँ, मकसद ये कि आपको ये समझ आ जाए, आपको ये पता चले कि दिस इज पॉसिबल, ताकि आप जब कभी फ्यूचर में सोल्यूशन बना रहे हो या कोई बात कर रहे हो तो आप बता सकें कि हाँ ये चीजें पॉसिबल हैं, ब्राउजर के अंदर हो सकती हैं। और अगर आपने पूरा सोल्यूशन खड़ा करना हो अपना जूम जैसा, तो एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, थोड़ी सी नहीं, काफी एफर्ट रिक्वायर्ड होगी, बिकॉज आपने एक एंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करनी होगी, बड़े केसेस देखने होंगे, सिक्योरिटी देखनी होगी। लेकिन बेस जो है वो अवेलेबल है आपके पास और आप इसमें काम कर सकते हैं। आर वी गुड विद दिस? कोई क्वेश्चन? ओके, जबरदस्त। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद अदर एग्जांपल। अब हमने नेक्स्ट एग्जांपल ये देखी थी कि हम बेसिकली आपके पास दूसरी ऑप्शन है कि वीडियो डेमो। सो नाउ यू कैन इमेजिन कि मैं वो वीडियो डेमो की बात करूं जो मैंने आपको ये किया था, तो मुझे इस कोड में क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। इस कोड के अंदर जब मैं वीडियो डेमो की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा। पहली बात ये, मैं यहाँ पे आऊंगा, कैमरे की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये फंक्शन यही रहेगा, गेट यूजर मीडिया। अगर मैंने खाली वीडियो करनी है तो आई आई शुड मार्क दिस ट्रू, मैं इसको ट्रू कर दूंगा। और ठीक है, वीडियो करनी है तो, अगर मैंने ऑडियो भी करनी है तो इसको भी ट्रू रहने दूंगा, तो मेरे पास स्ट्रीम के अंदर दोनों ट्रैक्स आ जाएंगे। फिर मैं उन दोनों ट्रैक्स को अलग अलग सेव कर सकता हूँ, अगर मैंने दोनों को कंट्रोल करना है कि दोनों के मैं अलग अलग म्यूट वगैरह कर सकूँ, इस तरह की चीजें करनी है, तो फिर मैं ऑडियो ट्रैक्स है और वीडियो ट्रैक्स के फंक्शन अवेलेबल है, तो मुझे वीडियो ट्रैक्स मिल जाएंगे। उसके बाद अगर मैंने रिकॉर्डिंग करनी है तो अगेन मैं यही काम करूंगा कि मीडिया रिकॉर्डर बनाऊंगा, उसको स्ट्रीम दूंगा। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑडियो वीडियो वाली कहानी नहीं है, डाटा अवेलेबल होगा, चंक्स में सेव करूंगा, और ऑन स्टॉप के ऊपर मैं स्ट्रीम के साथ ये वाला काम कर लूंगा कि ऑब्जेक्ट बना के डाउनलोड, यानी ये कोड तो चेंज होना ही नहीं है ऑलमोस्ट, ये वाला जो कोड है रिकॉर्डर वाला। वीडियो डेमो देख लेते हैं जी अब हम। जी, ये फाइल है, इसमें एक वीडियो प्लेयर लगा दिया हमने, ठीक है, और एक हिडन वीडियो प्लेयर है जो कि रिकॉर्डिंग को प्ले करने के लिए होता है। सो जैसे आपने देखा था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करता हूँ, सो बेसिकली ये मेरा अभी रियल टाइम स्ट्रीम चल रही है। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ
तो ये मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं स्टॉप करूंगा तो वो बेसिकली वो जो फाइल जनरेट हुई है वो नीचे प्ले हो रही है। अब मैं बोल नहीं रहा वैसे, ये नीचे वो 2 सेकंड की प्ले बन की फाइल होगी, ठीक है। तो ये इसकी HTML स्ट्रक्चर में डाउनलोड भी कर सकता हूँ। सो इसको अगर हम देखते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग देखते हैं, इट शुड बी वेरी इजी। आ जाए जी। सो अगेन वही काम है। इस केस में हमने ऑडियो जो है वो बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर दी है, यानी जो पहला काम है ना ऑडियो वाला, उसको हमने, क्योंकि कैमरा तो हम बटन दबाने पे कर रहे हैं ना, ऑडियो को हमने शुरू में स्टार्ट कर दिया है कि जब भी आपका ये स्टार्ट होगा ना, पेज लोड होता है, तो हमने कहा जी स्टार्ट विद ऑडियो। तो इसका मतलब ये फंक्शन तो आपका फौरन चल जाएगा आप किसी इवेंट के बगैर, ठीक है। इस तरह ये ऑडियो स्ट्रीम चलाई है आपने, गेट यूजर किया है और आपको एक स्ट्रीम मिल गई है। स्ट्रीम में से आपने ऑडियो ट्रैक्स निकाला है, ऑडियो ट्रैक के साथ आपने उसी तरह ऑन म्यूट और लगा दिए हैं, और ऑडियो ट्रैक को शुरू में आपने डिसेबल कर दिया है ताकि अभी स्टार्ट नहीं हुई, जब यूजर म्यूट करना चाहे, अनम्यूट करना चाहे, तब ये स्टार्ट हो जाए इसको, ठीक है। ये फंक्शन बाय डिफॉल्ट चल गया है, एक स्ट्रीम बन गई हुई है, उसका एक ट्रैक बन गया हुआ है, आपकी मेमोरी में पड़ा हुआ है, ऊपर आपने वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर लिया है, ठीक है, ऑडियो ट्रैक। दूसरा देखें, दूसरा हमारे पास कौन सा, वीडियो ट्रैक। तो वीडियो ट्रैक स्टार्ट कब होता है, जब आप स्टार्ट कैमरे पे क्लिक करते हैं। तो स्टार्ट कैमरे का कोड देख लेते हैं, स्टार्ट कैमरे पे क्या कोड हो रहा है जी, ये स्टार्ट कैमरे का कोड हो रहा है। अच्छा, इस कोड में इस चीज को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, नीचे वाले कोड में आ जाए। तो क्या ये चीज समझ आती है इस बात की कि यहाँ पे हमने कहा है कि जी मुझे यूजर की वीडियो स्ट्रीम दे दो, ठीक है, जो कैमरे की स्ट्रीम दे दो। अब वेट लगाने का मकसद अगेन वही है कि जब तक वो अलाउ ना करे तब तक आप इस लाइन पे नहीं आएंगे। तो आपको स्ट्रीम मिल गई, स्ट्रीम को आपने चेक कर लिया कि स्ट्रीम के अंदर वीडियो ट्रैक्स की लेंथ 0 से बड़ी है, अगेन एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, केसेस के लिए। अच्छा जी है, तो आपने क्या कहा है, वीडियो स्ट्रीम में से वीडियो ट्रैक्स निकालो और उसको वेरिएबल में सेव कर लो जो ऊपर पड़ा हमारे पास वीडियो होते हैं, ठीक है। और साथ अगर आपने इस वीडियो स्ट्रीम को प्ले करना है, तो आपका ये वाला जो वीडियो कंट्रोल है उसके आपने सोर्स ऑब्जेक्ट में एक स्ट्रीम देनी है, ठीक है। तो हमने वो स्ट्रीम दे दी है। मैं यहाँ पे वी स्ट्रीम डायरेक्ट भी लिख देता, ये वैसे बताने के लिए किया है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हम मीडिया स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट खुद भी क्रिएट कर सकते हैं उसे को ट्रैक देके, ठीक है। अगर मैं ये कर देता तब भी एक ही चीज थी, क्योंकि मेरा वीडियो स्ट्रीम तो आ रही है मेरे पास ना, एक स्ट्रीम आ रही है और इसको स्ट्रीम चाहिए होती है बेसिकली। तो मैं इस तरह करने का मतलब ये कि हाँ, वी कैन क्रिएट अ मीडिया स्ट्रीम ऑब्जेक्ट जिसको हम एक अपना ट्रैक दे दें, वीडियो ट्रैक। और अगर 2 ट्रैक है तो कॉमा लगा के ऑडियो ट्रैक भी दे सकते हैं, रे ले रहा है हमसे ट्रैक्स की, तो हम इस तरह अपना एक स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। सो ये खैर दिखाने के लिए कि आपने अपनी स्ट्रीम को जो जनरेट हुई है वीडियो स्ट्रीम कैमरे की या स्क्रीन शेयरिंग की, उसे कैसे दिखा सकते हैं कंट्रोल के अंदर, ठीक है। सोर्स ऑब्जेक्ट को अंदर आपने ऑब्जेक्ट देना स्ट्रीम का, और टेक्स्ट चेंज कर दिया स्टॉप कैमरा के लिए। अच्छा, अगर स्टॉप कैमरा का मतलब ये कि जब मैंने कैमरा स्टार्ट किया है तो मैंने अगर स्टॉप पे क्लिक करूंगा, स्टॉप करना पड़ेगा ना, मेरा कैमरा स्टॉप हो जाना चाहिए। तो वो कोड ये वाला, यानी फंक्शन एक ही लिखा हुआ है स्टार्ट और स्टॉप के लिए, तो उसके अंदर ये कोडिंग लिख दी है। 2 फंक्शन भी लिख सकते थे लेकिन एक ही फंक्शन लिखा हुआ है। अच्छा, इसके अंदर क्या हमने काम किया है, हम क्लिक करते हैं, हम देखते हैं कि वीडियो ट्रैक पहले ऑब्जेक्ट अवेलेबल तो नहीं है। अच्छा जी, अवेलेबल है या मतलब नल नहीं है, इसका मतलब है कोई असाइन हो चुका हुआ पहले। तो हमने कहा इसका फंक्शन है स्टॉप का, जो ही आप स्टॉप कॉल करेंगे आपका क्या होगा, वीडियो जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। तो स्टॉप मतलब जो भी आपकी स्ट्रीम वीडियो की स्ट्रीम है वो स्क्रीन शेयरिंग है जो स्टॉप हो जाएगी, उसको आपने नल कर दिया ताकि वो नेक्स्ट टाइम मैं क्लिक करूं तो ये वाला कोड चले। और आपने इसको भी नल कर दिया ताकि नजर आना बंद हो जाए। तो आई थिंक वेरी इजी कोड। सो ये हुआ बेसिकली, स्टार्ट कैमरा किया है, नीचे वाला कोड चला है, ये कैमरा आ गया है, ठीक है, नीचे वाला कोड चला है, और टेक्स्ट चेंज कर दिया था आपने, स्टॉप कैमरा कह दिया था उसको, यहाँ पे दोबारा स्टॉप कैमरा कहता हूँ, ऊपर वाला कोड चलेगा, ये देखें ऊपर वाला कोड चला है यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे आपको मैं एक छोटी सी चीज दिखा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करके, कि ये स्ट्रीम बेसिकली किस तरह का ऑब्जेक्ट है, तो आपको ये भी समझ आ जाए कि ये क्या चीज है। सो दोबारा पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, डेव टूल्स, ठीक है, डेव टूल्स आ गए हैं। स्टार्ट कैमरा करता हूँ तो आपके पास कंसोल के ऊपर ये मैसेजेस में देखें, ये बेसिकली आपके पास ये स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस तरह का होता है, मीडिया स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इस तरह का है। उसके अंदर उसका एक आईडी मिला हुआ है उसको, ये बकाया इवेंट हैंडलर है, ऑन आईडी, और ये वाले बाकी फंक्शंस हैं जो आपने देखा है कि हम ऑडियो ट्रैक्स गेट कर सकते हैं, वीडियो ट्रैक्स गेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ये करूँ कि जो मुझे वीडियो ट्रैक मिल रहा है, मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करता हूँ दिखाने के लिए कि मेरे पास क्या आ रहा है, इस तरह करके, ठीक है। सो स्टार्ट कैमरा, उसके बाद कंसोल पे जाते हैं, तो ये नीचे देखिए मेरे पास ये ट्रैक वाला जो ऑब्जेक्ट है उसकी डिटेल आ गई है। तो ट्रैक वाले में क्या चीजें अवेलेबल हैं, अनेबल्ड है इस वक्त, ठीक है, आईडी क्या है, उसकी काइंड क्या है, ठीक है, मीडिया स्ट्रीम ट्रैक की काइंड से पता चलेगा कि ऑडियो की वीडियो है। फिर हम कौन से वाला यूज कर रहे हैं डिवाइस, वो इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है। अच्छा, आपको जो जो मीडिया स्ट्रीम्स हैं, मीडिया की एपीआईज हैं,
ये सारी इन्फॉर्मेशन देती हैं कि आपने अगर देखना हो कि मेरे इस वक्त जिस तरह आप स्काइप या जूम यूज करें तो ऑप्शन आती है कि अपना कैमरा चूज करें या अपना, वो सारी ऑप्शन अवेलेबल हैं। आई एम स्किपिंग दैट, लेकिन दोज आर अवेलेबल। आप एपीआई कॉल करके वो लेके ड्रॉप डाउन में दिखा सकते हैं यूजर को और वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडी स्टेट बता रहा है कि इसकी क्या है, लाइव है। अगर आप ये स्टॉप हो चुका हो या अभी चल नहीं रहा होगा तो ये लाइव से इनएक्टिव में चला जाता है। तो ये हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ओके। सो ये बात समझ आ गई, दोनों चीजें, स्टॉप वाली कहानी और ये वाली कहानी। ठीक है, सो अगेन मैंने आपको ये बताया, ये नीचे वाला पार्ट वही था ऑडियो वाला। ठीक है, इसको हम स्किप कर देते हैं, ये मैंने दिखा दिया आपको कि ऑडियो वाले में वही चीज है। अब आपको मैंने ये एक्सप्लेन किया है ये वाला कि आप कैमरे को स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। ऊपर बात कर लेते हैं, ये म्यूट और अनम्यूट वाली कहानी वही है। ठीक है, क्योंकि हमने फीचर दिया अनम्यूट का। यहाँ पे बटन वही है जो रिकॉर्डर के थे। ठीक है, अब रिकॉर्डर वाला कोड देख लेंगे, रिकॉर्डर में कोई तब्दीली आई है कि नहीं आई। ठीक है, तो थोड़ी सी तब्दीली बस आई है। यहाँ से अगर आप कोड देखें तो कोड वही है कि रिकॉर्डेड चंक्स की अरे बनाई है, मीडिया रिकॉर्डर का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसको हमने एक स्ट्रीम दे दी है। स्ट्रीम के अंदर हमने आगे वही बता दिया है। और यहाँ पे इस वाली एग्जांपल के अंदर आगे कॉर्डेक्स भी दे सकते हैं, तो कॉर्डेक्स की एग्जांपल के साथ दी हुई कि हम बता सकते हैं कौन से कॉर्डेक्स अवेलेबल है। ठीक है, कॉर्डेक्स अगेन जो कंप्रेशन परफॉर्म कर रहे होंगे इसके ऊपर आपके लिए, ताकि साथ ही कंप्रेस होकर वीडियो बने, ज्यादा बड़ी वीडियो ना बने। अच्छा, मैंने एक चीज बोली नहीं है, शायद मैंने इनडायरेक्टली बोली है। जब आप मीडिया स्ट्रीम की बात करते हैं ना, तो ये खाली ट्रू फॉल्स नहीं, और भी कंस्ट्रेंट दे सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आपकी ये हाइट और विड्थ लिमिटेड हो, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि मेरी हाइट कितनी हो, मिन हाइट कितनी हो, मैक्स हाइट कितनी हो। तो ये पूरी कंस्ट्रेंट्स की स्टोरी है। ठीक है, कंस्ट्रेंट किस तरह कंट्रोल करना आपने इसको, वो आप कर सकते हैं, डुएबल है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था रिकॉर्डर वाली बात। तो रिकॉर्डर में ये कोड 100% सेम है पुराने वाला। ठीक है, बस ये फर्क है यहाँ पे कोडेक्स की, बाकी वही है। आपने वीडियो रिकॉर्डर बनाया है, उसको स्ट्रीम दी है और डाटा अवेलेबल का इवेंट हैंडलर लगाया है, डाटा आ रहा है, चंक्स में स्टोर कर रहे हैं, ये उनके इवेंट्स हैं। जब आप ऑन स्टॉप करते हैं तो ऑन स्टॉप के अंदर अगेन आपने एक ब्लॉब क्रिएट किया है, ब्लॉब से यूआरएल क्रिएट किया है, और आपका वीडियो जो प्लेयर मैंने सेकंड वीडियो लगाया था उसको आपने वो सेट कर दिया है। ठीक है, और ये इसलिए थोड़े से कोड ज्यादा नजर आ रहा है, लोड का फिर नल किया, वो इसलिए कि अगर वो पहले चल रहा हो उसको आप डायरेक्ट कोई स्ट्रीम दे दें तो वो बिहेव सही नहीं करता, इसलिए उसको नल सेट करके लोड करवाया और फिर यूआरएल दिया जो बना था। ठीक है, ताकि वो इस चीज को हैंडल कर ले। अगला काम वही है डाउनलोडिंग का, कि हमने हाइपर लिंक के अंदर एचआरएफ में वो यूआरएल डाल दिया है और उसके डाउनलोड में वो नाम दे दिया उसको। ठीक है, ये जो हाइपरलिंक बना हुआ है ना, ये वाला डाउनलोड वाला, ये हाइपरलिंक पेज के अंदर बना हुआ है। ठीक है, सिंपल सा हाइपरलिंक है ये वाला। जब इसको क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपनी डाउनलोडिंग करवा देता है। ठीक है, ब्राउजर से मशीन डाउनलोड करवाता है फाइल को। सो ये भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये थोड़ी सी कहानी वीडियो प्लेयर से मतलब थी कि वो रिफ्रेश नहीं करता, हमें इसको नल करके लोड करवाना पड़ता है, फिर हम दोबारा सेट करें चलता है। एक पार्ट रह गया इसके अंदर जो मैंने अभी इंटेंशनली स्किप किया, वो ये वाला पार्ट स्किप किया है, क्योंकि आपने यूजर को ऑप्शन दी है कि वो, मतलब ये अगेन हमारी चॉइस थी। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने दोनों चीजें ही रिकॉर्ड करनी है बाय डिफॉल्ट, ऑडियो और वीडियो दोनों करना है, तो फिर आपको ये काम दो अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने स्टार्ट ऑडियो अलग किया है, उसे ऑडियो ट्रैक निकाला है, और यूजर को ऑप्शन दिया कि वीडियो अलग कर सके, तो वीडियो का मैंने अलग स्ट्रीम निकाल लिया। मैं एक में दोनों काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं एक में काम करता, फिर मैं स्ट्रीम निकाल लेता और दोनों का ट्रैक निकाल लेता और सेव कर लेता, तो फिर मुझे ये काम ना करना पड़ता। लेकिन चूंकि अब मेरे ऑडियो ट्रैक लदा पड़ा हुआ है और वीडियो ट्रैक लदा पड़ा हुआ है, मुझे ये तो पता है कि ऑडियो ट्रैक मेरा होगा क्योंकि मैंने शुरू में उसको बाय डिफॉल्ट ही कर दिया, लेकिन वीडियो ट्रैक यूजर के ऑप्शन ऊपर अवेलेबल है। तो फिर मैंने इसलिए क्या कहते हैं, एक स्ट्रीम बनाई है अभी डमी, और उस स्ट्रीम के अंदर ऑडियो ट्रैक को डाला है और वीडियो ट्रैक को चेक किया है कि वो रेडी स्टेट में है, तो फिर इस स्ट्रीम में ऐड करो उसको, इस स्ट्रीम के अंदर वीडियो ट्रैक को ऐड करो। ठीक है, ये काम मैंने एक स्ट्रीम बनाई है और फिर मैंने इस स्ट्रीम को नीचे इस्तेमाल किया है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि जी मैं यूजर को ऐसा फीचर दूं कि वो खाली ऑडियो भी कर सके और साथ वीडियो एक्स्ट्रा ऐड कर सके, फिर आपको ऐसा काम करना पड़ेगा जैसे मैंने किया है। ठीक है, दोनों को अलग अलग ट्रीट करना पड़ेगा, दोनों के अंदर अलग अलग ट्रैक निकाल के रखने पड़ेंगे और फिर रिकॉर्डिंग के वक्त उन ट्रैक्स को एक स्ट्रीम में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप कहते हैं नहीं जी मेरी एप्लीकेशन में तो जब भी यूजर स्टार्ट करेगा ऑडियो भी अवेलेबल होगी और वीडियो भी अवेलेबल होगी, तो फिर आपको ये दो काम अलग अलग करने की जरूरत नहीं थी। आप इसी के अंदर ही अपना वीडियो का फ्लैग भी ट्रू कर देते, ऑडियो का फ्लैग भी ट्रू कर देते, नीचे वाला कोड चलाने की जरूरत ही नहीं आपको, जो मैंने नीचे चलाया वाला कोड। ठीक है, और ये कोड भी करने की जरूरत नहीं थी फिर आपको ये वाली। आप सिंपल जो स्ट्रीम यहाँ से मिली थी, इसी स्ट्रीम को सेव कर लेते, उसी स्ट्रीम को पास कर देते रिकॉर्डर को, काम चल जाता। ठीक है जी, इसमें वो क्वेश्चन डेमोस्ट्रेशन मैंने पहले दे दी, इसलिए मैं डेमोस्ट्रेशन सारी दोबारा नहीं दे रहा आपको कि जी मैं स्टार्ट कैमरे पे या रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा फाइल बनेगी कि नहीं बनेगी। एनी क्वेश्चन इन दिस?
बोरिंग हो रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा और तरीके से चलता हूँ, एक एक लाइन लिखने से शायद चीज, लेकिन अगर इस तरह बोला जाए तो शायद समटाइम्स समझ आ जाती बात की। कुछ लोग बेहतर करते हैं कि नहीं जी लिख के दिखाएं, कोड के लफ्ज लिखें। सो बट अगेन वी आर फॉलोइंग दिस अप्रोच जिसमें कोड अवेलेबल है, आई एम एक्सप्लेनिंग यू द कोड, ठीक है, और जो इसके अंदर कैविट्स हैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनी क्वेश्चन इन दिस? आर वी गुड? सोना नहीं बस आपने, ठीक है, अब हम आने लगे हैं। जी बेटा, दोनों सिंक ऐसे ही होंगे ना, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो जो उस टाइम ऑडियो चल रही है और जो उस टाइम वीडियो होगी वो दोनों आपस में रिकॉर्ड इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग नहीं चल रहे, आगे पीछे नहीं चल रहे, बिल्कुल आपस में उस रहे होंगे, जिस तरह बोल रहे थे और जो ऑडियो थी वही वीडियो थी वही सिंक होगी, ठीक है। ठीक है जी सर, अब आगे चलते हैं, स्क्रीन शेयरिंग एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। स्क्रीन शेयरिंग एग्जांपल में अगेन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वीडियो से, ऑलमोस्ट सेम है, और मेरा ख्याल है कि आप लोग अब इसको बड़ी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये अगेन उस तरह ही है कि आपने यूजर को ऑडियो बाय डिफॉल्ट जो मैंने अभी दिखाया ना आपको, आप उसी को ज़हन में रखें। सिर्फ फर्क यहाँ पे ये आया है कि स्क्रीन शेयरिंग के वक्त जब आप फंक्शन कॉल करेंगे, वीडियो वाला स्ट्रीम का फंक्शन कॉल करेंगे, तो आप कौन सा फंक्शन कॉल करेंगे? डिस्प्ले मीडिया का। दैट्स द ओनली डिफरेंस वी हैव। मैंने भी एग्जांपल दी उसमें यूजर डिस्प्ले मीडिया, यूजर मीडिया था, ठीक है, इसमें मैंने डिस्प्ले मीडिया कह दिया, और इसमें मैंने वीडियो को एक ऑब्जेक्ट दे दिया। वीडियो को आप वन ट्रू कह दें, या अगर आपने सेटिंग करनी तो ऑब्जेक्ट दे देते हैं। तो मैंने इस वाले में फ्रेम रेट 1 का है, ये जरूरी नहीं है आप ये फ्रेम रेट इसमें करते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, कैमरे वाले केस में भी। तो फ्रेम रेट 1 कह दिया इसको, ठीक है, सर बताने के लिए कि हम ये काम कर सकते हैं। अगेन स्ट्रीम मिली है, उस स्ट्रीम से आपने ट्रैक निकाला है, वीडियो ट्रैक, उसको आपने सेव किया है, उसको आपने एक वीडियो प्लेयर को दिया है, जैसे अभी काम किया था। मैं कह रहा हूँ पिछली जो एग्जांपल दिया है 100% यही वही एग्जांपल है, सिर्फ यहाँ फंक्शन का फर्क है कि यहाँ डिस्प्ले मीडिया लिख दिया है। स्ट्रीम रोकना चाहते हैं तो आप रोक सकते हैं। रोकें कैसे? दोबारा क्लिक करूंगा तो स्क्रीन ट्रैक को देख के वो स्टॉप कर देगा, नल कर देगा, इसको नल कर देगा। क्वेश्चन आया जी कोई? जी फ्रेम रेट का 1 का मतलब ये है कि पर सेकंड आपका एक फ्रेम रिकॉर्ड होगा। सो इसका मतलब ये है कि जो अगर आप वैसे देखें तो 60 फ्रेम्स पर सेकंड भी रिकॉर्ड होते हैं अगर अच्छी वीडियो चल रही हो, स्मूथ वीडियो चलानी है आपने। लेकिन जैसा स्क्रीन शेयरिंग है या कैमरा चल स्क्रीन शेयरिंग चल रही है, उसमें अगर आप ये फ्रेम रेट हाई कर देंगे तो फिर आपकी वीडियो का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी वो 16 तस्वीरें, या अगर आप 60 करते हैं तो 60 पिक्चर्स ले रहा है आपकी 1 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो क्या हमें 1 सेकंड की वीडियो में इतनी ज्यादा पिक्चर चाहिए? ज्यादा पिक्चर्स का मतलब है कि स्मूथनेस ज्यादा होगी, ठीक है, छोटे छोटे भी अगर हल्की हल्की सी चीज मिली सेकंड में भी हिल रही है तो आपको नजर आ रही होगी। जबकि अगर आपने फ्रेम रेट 1 कहा है तो इसका मतलब है कि वो 1 सेकंड में 1 लेगा, 2 सेकंड में 2 लगेगा, तो आपको थोड़ा सा जिटर आएगा। लेकिन तो आपकी चॉइस है कि आपने फ्रेम रेट 1 रखना है या 50 रखना है, ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रेम रेट बेसिकली इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फ्रेम्स पर सेकंड का रेट क्या है। ओके, सो अगेन पिछली वाली ज़हन में रखें जो हमने कोड देखा है, सिर्फ हम ये यहाँ पे कर रहे हैं कि हम अब उसकी बजाय अब हम डिस्प्ले मीडिया का फंक्शन यूज कर रहे हैं। पैरामीटर वैसे ही हैं, ऑडियो वीडियो, ऑडियो नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, वीडियो दे देंगे एक्सप्लिसिटली तो बता देंगे ट्रू या फॉल्स है। फ्रेम रेट आपने दे दिया वीडियो में। उसके बाद अगेन आपने ट्रैक निकाला है, ट्रैक को आपने दोबारा क्लिक करना है, अपनी स्क्रीन शेयरिंग रोकनी है तो आप स्टॉप का फंक्शन कॉल कर सकते हैं, ठीक है, और इस तरह आप ये काम करेंगे। मीडिया रिकॉर्डर की बात कर लें, अगले ऊपर वाले इवेंट वही हैं जो मैंने दिखाए थे आपको। मीडिया रिकॉर्डर की बात कर ली जाए, अगर मीडिया रिकॉर्डर में अगेन वही काम है, नीचे वाला तो वही है, रिकॉर्डेड चंक्स हैं और ये सारा कुछ वही है। ऑन स्टॉप के अंदर अगेन आपने ब्लॉब क्रिएट किया है, ब्लॉब को लेने के बाद आपने वीडियो कंट्रोल बनाया है जिसमें आपने रिकॉर्डेड वीडियो दिखानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने वही अगेन यूआरएल दिया और प्ले कर दिया इसको, और यहाँ पे डाउनलोडिंग की ऑप्शन दे दी है। और अगेन ऊपर चूंकि हमने ऑडियो और वीडियो सेपरेट दी है, इसलिए हमने दोनों ट्रैक्स को एक स्ट्रीम के अंदर पहले मर्ज किया है, ऐड किया सिंपली एक स्ट्रीम क्रिएट करके। ऑडियो को तो चूंकि पता है हमें बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है, स्क्रीन यूजर के ऊपर है उसने शेयर किया कि नहीं की, तो हमने एक स्ट्रीम के अंदर ऐड कर लिया और फिर स्ट्रीम को दे दिया। सेम काम जो अभी आपने वीडियो कैमरे के साथ किया था वही काम यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो अगर इसकी डेमोस्ट्रेशन की बात करें तो ये वाला डेमो था स्क्रीन शेयर 1 का। अभी मेरा स्ट्रीम बन चुकी है, ऑडियो की अवेलेबल भी है। स्क्रीन शेयरिंग करूंगा तो दूसरी स्ट्रीम जो है मेरे पास हो जाएगी, और मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा तो वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी उसकी, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट हो गई है, और इसके साथ अब मैं ये नजर आ रही है मुझे, मैं इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना चाहता हूँ। आई कैन स्टार्ट माई रिकॉर्डिंग, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसे मैं किसी लम्हे स्टॉप कर सकता हूँ, और अगर मैंने अपनी खास जगह पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी तो आई कैन म्यूट माई सेल्फ। स्टॉप करता हूँ, ये बन गई है, ठीक है, जो मेरे पास है।
ठीक है। तो ये पुरानी चीज़ पहले हम शुरू में डेमो देख चुके हैं, वही चीज़ है, डाउनलोडिंग करना चाहता हूँ डाउनलोड कर सकता हूँ इसको मैं। ठीक है। सो इसमें कोई क्वेश्चन इस वाले साइड पे जो मैंने अभी एग्जांपल दी है, बिकॉज मैं कुछ आखिरी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ वेब आरटीसी के ऊपर। सारा वेब आरटीसी है, लेकिन कॉन्फ्रेंसिंग के ऊपर के दो रिमोट के साथ कम्युनिकेशन करनी हो तो कैसे कर सकते हैं हम। ठीक है जी, गुड है। अच्छा, जो मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिखाने लगा हूँ, ये एग्जांपल बेसिकली इसी का एक एक्सटर्नल थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है स्क्रीन शेयरिंग वाले का, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर मैंने एक एक्स्ट्रा लगाया। अगर आपको ये समझ आ जाए तो ठीक है, अगर ना समझ आए तो परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ये कोड मिल जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। ये सिर्फ एक्स्ट्रा जो भी एग्जांपल पढ़ने लगा हूँ नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर, ये एक्स्ट्रा है, इसको एक्स्ट्रा समझ के कीजिएगा। फर्क सिर्फ इसमें ये है कि इसमें मेरे पास मैं चाहता हूँ कि ऑडियो भी हो, वीडियो भी हो और कैमरा भी हो। अब वीडियो और कैमरा दो डिफरेंट वीडियोस हैं। ठीक है, उनको हम वीडियो की स्ट्रीम दो वीडियोस जो है ना, वो क्या करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे उसकी, तो वो रिकॉर्डिंग के वक्त हमें एक वीडियो चाहिए होती है। तो अगर आपने कैमरा भी डालना है और आपने स्क्रीन शेयरिंग भी करनी है, तो फिर आप उन दोनों स्ट्रीम को मर्ज करके पहले एक स्ट्रीम बनाएंगे वीडियो स्ट्रीम, और फिर उसको आगे मीडिया रिकॉर्डर में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जो कहानी आने लगी, बस ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अगर समझ आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो कोई परेशानी की बात नहीं है। सो अज्यूम करें ये पुरानी वाली एग्जांपल है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। ठीक है, एग्जांपल वही है। इसमें ये हो गया कि अब मेरे पास फंक्शन ज्यादा हो गए हैं। मैंने यूजर को अलाउ किया है कि वो अपनी स्क्रीन शेयरिंग भी कर सकता है। स्क्रीन शेयरिंग को मैंने स्क्रीन ट्रैक में स्टोर किया हुआ है, अगेन कोड कॉपी पेस्ट किया पिछली वाली से। वो कैमरा भी स्टार्ट कर सकता है, उसको मैंने वीडियो ट्रैक में स्टोर किया हुआ है। और वो ऑडियो तो हमने बाय डिफॉल्ट रखी हुई है कि जब भी पेज खुलता है तो ऑडियो ट्रैक बन जाता है उसका, और वो हम स्टोर कर लेते हैं ऑडियो ट्रैक में। असल अब हम बात करने लगे कि मुझे मर्जिंग करनी है। ठीक है, मुझे दोनों वीडियो ट्रैक्स को मर्ज करके एक बनाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा कोड देख लें। उसके लिए एक लाइब्रेरी है मेरे पास, वीडियो स्ट्रीम मर्जर की। ठीक है, ये एक बंदे ने जेएस फाइल लिखी हुई है जो कि आपको ये मर्जिंग करके दे देता है। तो वो मर्जिंग की हुई है। अब इसके अंदर थोड़ी सी हाइट और विड्थ को हैंडल किया हुआ है, उसकी मैं डिटेल में नहीं जाता अभी। पहले बात कर लेते हैं कि जी मैंने करना क्या है। मैंने ये करना है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मर्जर का। ये मर्जर का ऑब्जेक्ट ऊपर बनाया हमने यहाँ पे। ठीक है, जब मर्जर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमने बताना है कि हमें जो एक्चुअली स्ट्रीम जनरेट करनी है वीडियो की, वो स्ट्रीम बेसिकली उसकी विथ और हाइट क्या होगी। तो हमने यहाँ पे विथ और हाइट दे दी है। विथ और हाइट हमने ऊपर दोनों से ली हुई है कि अगर स्क्रीन ट्रैक अवेलेबल है तो उसकी विथ और हाइट ले लो, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वीडियो की अगर हाइट और विथ अवेलेबल है तो वो ले लो, अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं है तो फिर 0 0 ज्यूम कर लो इन दोनों की विथ और हाइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक मर्जर क्रिएट किया है जिसके अंदर हम वीडियो स्ट्रीम्स को मर्ज करेंगे, दो वीडियो स्ट्रीम्स को। उसके अंदर विथ और हाइट हमने जो ऊपर से ली है वो ले ली है। फ्रेम आपने अगर सेट करना है तो कर सकते हैं इस तरह एफपीएस करके। और हमने इसमें ऑडियो को इग्नोर करना है, तो इसलिए ऑडियो कॉन्टेक्स्ट नल कर दिया है। हमने कहा है कि अगर स्क्रीन ट्रैक अवेलेबल है, अगर स्क्रीन का ट्रैक अवेलेबल है और उसकी स्टेट लाइव है, ठीक है, वो चल रहा है, यानी स्क्रीन शेयरिंग हो चुकी है, एनेबल्ड है, तो आप मीडिया इस मर्जर के अंदर जो ऑब्जेक्ट बनाया था, आप एक स्ट्रीम का फंक्शन है ऐड स्ट्रीम का, उसको एक न्यू मीडिया स्ट्रीम पास कर दें और बता दें कि मीडिया स्ट्रीम बेसिकली क्या है, और स्क्रीन ट्रैक मैंने दे दिया जो स्क्रीन का ट्रैक था। तो मैंने बेसिकली स्क्रीन के ट्रैक को इस मर्जर में डाल दिया है। उसकी रिक्वायरमेंट मीडिया स्ट्रीम की होती है, तो इसलिए मुझे पहले मीडिया स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा है अंदर, फिर मैंने दे दिया है। इसको दिखाना कहाँ से शुरू करना है, इसकी रेंडरिंग जो मीडिया स्ट्रीम बनेगी स्क्रीन ट्रैक वाले को, मैंने कहा 0 0 से, यानी ये बिल्कुल 0 0 से चलेगा और बाय डिफॉल्ट पूरी स्क्रीन पे फैल जाएगा ये जो स्क्रीन ट्रैक होगा। फिर मैंने ये कहा है कि वीडियो ट्रैक चेक करो कैमरा ऑन है कि नहीं ऑन है। अगर कैमरा ऑन है तो बेसिकली क्या करो, आप उसको इसके अंदर डाल दो, इसी मर्जर के अंदर डाल दो। लेकिन मैंने ये कहा है कि उसकी विथ और हाइट 100 रखना, मतलब नीचे मैं कोने में दिखाना चाहता हूँ और छोटी दिखाना चाहता हूँ, तो मैंने 100 कहा है। और साथ मैंने कहा है कि उसका वाई क्या होगा। नीचे से मैंने कहा है कि जी जो जो मेरे मर्जर की हाइट है ना, लेट्स सपोज अगर 600 पिक्सल है तो 500 से स्टार्ट करो नीचे, यानी मैंने कोने में दिखाना है। ठीक है, आप इसको टॉप कॉर्नर में सोचिए कैसे लेके जाएंगे, ले जाना चाहें टॉप राइट कॉर्नर में तो आप ये सेटिंग करेंगे एक्स और वाई की, कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमने मर्जर को कंडीशनिंग बेस लगा के कौन सा अवेलेबल है इस मर्जर में अपनी स्ट्रीम्स ऐड कर ली है। ठीक है, और आगे कंडीशन लगाइए कि अगर ये केस ये वाली स्क्रीन ट्रैक अवेलेबल ही नहीं है तो फिर खाली जो कैमरा है उसी को ले लो। ठीक है, तो अगेन ये फेल सेंस से परेशान ना हो। इन शॉर्ट, हमने अपने मर्जर के अंदर दो स्ट्रीम्स ऐड की हैं, दोनों वीडियो स्ट्रीम्स ऐड की हैं और हमें एक स्ट्रीम मिल जाएगी। और फिर ऑडियो की ट्रैक हमारा अलग चल रहा है, उसको भी हमने मर्जर में ऐड कर दिया है ताकि हमारा मर्जर में सारी स्ट्रीम्स आ जाएं। ठीक है, मर्जर को स्टार्ट किया, स्टार्ट करने से हमें एक स्ट्रीम मिल जाएगी, ये स्ट्रीम मिल गई हमें यहाँ पे, यानी ये जितना कोड लिखा है ये हमें बेसिकली वो एक स्ट्रीम मिली है मर्ज होकर जिसके अंदर सारी स्ट्रीम्स आ चुकी हैं वीडियो और ऑडियो, और वो हमने बना के रख ली है। अगला काम वही है जो हमने पहले किया था, ये वाला काम नीचे वाला।
इस वाले में क्वेश्चन है, डेमोस्ट्रेशन के लिए क्विक दिखा देता हूँ, जो लोग बाद में अगर आए हैं कोई, क्विकली दिखा देता हूँ, फिर हम चलते हैं अगली तरफ। तो इसके अंदर मैंने ऑप्शन दी हुई कि आप कैमरा भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये कैमरा स्टार्ट हो गया। स्क्रीन शेयरिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये स्क्रीन शेयरिंग होगी, ठीक है, ये स्क्रीन शेयरिंग होगी। तो जब मैं स्टार्ट रिकॉर्डिंग करूंगा तो पहले वो एक स्ट्रीम बिल्ड करेगा। आल दो जो मर्जिंग वाला काम है उसका रिकॉर्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, आप एक दोनों को मर्ज करना चाहते हैं, वैसे मर्ज करना चाहते हैं रिकॉर्डिंग के बगैर भी तो कर सकते हैं, जो मैंने कोड दिखाया है। तो ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग पे पहले वो मर्ज करके एक स्ट्रीम बना के उसको प्लेयर में डिस्प्ले कर रहा है आपकी आसानी के लिए, ठीक है, ऐसी स्ट्रीम बन रही है, जो कोने में छोटा सा नजर आ रहा होगा आपको, कैमरा चल रहा है, ठीक है, इस कोने में। और फिर आपकी रिकॉर्डिंग भी अब हो रही है, आप इसको स्टॉप करेंगे तो उसकी वीडियो बन जाएगी और ये प्ले होना शुरू हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। ये अच्छा मैंने म्यूट नहीं किया था तो इसलिए ऑडियो नहीं साथ आई, ठीक है, अनम्यूट नहीं किया था इसलिए ऑडियो साथ नहीं आई। खैर, मेरा ख्याल बात समझ आ गई है, डाउनलोडिंग वाली सेम चीज है। इसमें क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर, कोई क्वेश्चन आप लोगों को, एम्बिग्विटी? चलें अगर है तो कर दीजिएगा। अब हम आते हैं वेब आरटीसी की तरफ। वेब आरटीसी में इनके हम जो कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। अच्छा, आरटीसी के अंदर आरटीसी का डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज एक्सप्लेन कर दूं जो आपके लिए समझना जरूरी है, फिर कोड समझ आ जाएगा आपको इसका, ठीक है, इजीली कोड समझ आ जाएगा। अच्छा, वेब आरटीसी में चूंकि आप बेसिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं, दो दो पेयर्स ने कम्युनिकेशन करनी है आपस में, तो दो पेयर्स में कम्युनिकेशन का एक प्रोटोकॉल डिफाइन किया गया है, ठीक है, और उसमें एक मैकेनिज्म है, एक यूजर पहले बोलेगा, ऑफर क्रिएट करेगा, ठीक है, यानी एक यूजर क्या करेगा, ऑफर क्रिएट करेगा, ठीक होगी बात ये वाली। ऑफर, लेट्स एग्जांपल उन्होंने लिए दो यूजर्स की, ठीक है, एक एलएस है एक बॉब है। तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास कि एलएस क्रिएट ऑफर, ठीक है, एलएस ऑफर, चलो मैं इसको इधर से दिखाने पे आपको इधर से डायग्रामेटिकली दिखाता हूँ, ज्यादा समझ आ जाएगी बात की। ये यूजर वन है, यूजर टू है। ये पहला यूजर क्या करेगा, ये वाला यूजर है कनेक्शन ओपन करेगा, हमारे पास एक लाजिम बात है, दोनों ने बात करनी है, कनेक्शन ओपन होगा, आरटीसीपी कनेक्शन होगा हमारे पास, आरटीसी कनेक्शन ओपन होगा। कनेक्शन ओपन करने के बाद ये इसको ऑफर करेगा, इसको डायरेक्ट ऑफर नहीं करेगा, थ्रू सिग्नलिंग सर्वर, ठीक है, ऑफर करेगा। ये टू वाला क्या करेगा, ये टू वाला अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो बेसिकली उसको रिप्लाई कर देगा, रिस्पॉन्स कर देगा कि हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, ठीक है, ऑफर करेगा, ऑफर करने के बाद ये एक्सेप्ट कर लेगा। इसके साथ साथ यानी ऑफर होगी और एक्सेप्ट हो जाएगी, लेकिन साथ कुछ एक्स्ट्रा काम भी करेगा। जब ये ऑफर क्रिएट करेगा ना, ऑफर मीन के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और ऑब्जेक्ट को हम जेसॉन में स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली एक जेसॉन स्ट्रिंग यहाँ जा रही है इधर, ठीक है, उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स होंगे, कुछ वेरिएबल्स होंगे जिनकी वैल्यूज होंगी, जो ये पढ़ेगा और इसके मुताबिक ये आगे से एक्सेप्ट करेगा। तो ये ऑफर क्रिएट करेगा, तो ये ऑफर जो बेसिकली है इसको आप समझ लें, इसको हम बोलते हैं एसडीपी, ठीक है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल, एसडीपी। तो ये इस ऑफर का ऑब्जेक्ट अपने लोकल में स्टोर कर लेगा, बताएगा कि मेरा लोकल ऑब्जेक्ट है एसडीपी का, यानी सेशन की डिटेल लोकल में स्टोर कर लेगा। तो ऑफर क्रिएट करेगा, लोकल में स्टोर करेगा और ऑफर सेंड कर देगा इसको। ये क्या करेगा, जो ऑफर आई है अगर इसने एक्सेप्ट कर ली तो ये उसको सेट कर लेगा एज ए रिमोट, कहेगा जी ये मेरे लिए रिमोट है, यानी ये रिमोट बंदे ने भेजी है मेरे लिए, तो उसको रिमोट अपने पास सेव कर लेगा एज ए रिमोट, और फिर अपना रिस्पॉन्स इसको रिटर्न कर देगा। और जो रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा उसको लोकल में स्टोर कर लेगा, ठीक है, लोकल के लिए यानी अपने लोकल में कह देगा कि मेरे लिए ये लोकल है मेरी डिटेल, ठीक है। तो जिसने ऑफर क्रिएट की वो एक ऑब्जेक्ट होगा एसडीपी का, वो ऑफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उसको लोकल में स्टोर कर लेगा, यानी बताएगा ये लोकल मेरी लोकल एसटीपी है, लोकल डिस्क्रिप्शन है, मेरी सेशन की डिटेल है, ठीक है। ऑफर यहाँ पे आएगी, ये बंदा अगर उसको एक्सेप्ट करेगा तो ये उस ऑफर को एज ए रिमोट सेव कर लेगा, रिमोट सेव कर लेगा। फिर ये एक रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा, आंसर क्रिएट करेगा, उस ऑफर का एक आंसर क्रिएट करेगा। तो उस आंसर को चूंकि इसने क्रिएट किया अपने लोकल में स्टोर कर लेगा कि ये मेरे लिए लोकल डिटेल है, मेरी डिटेल लोकल है, ठीक है, वो अपनी डिटेल भेजेगा इसको। जब ये आएगा तो क्या करेगा, गैस करें ये क्या करेगा, जो इसको यहाँ से आंसर आया है, यहाँ से एक आंसर आया है इधर से, ये उसे क्या मार्क करेगा, इस आंसर को रिमोट मार्क कर लेगा, रिमोट डिटेल, ठीक है। सो दोनों पेयर्स के पास लोकल इंफॉर्मेशन होगी कि मेरी एसटीपी क्या है, और रिमोट इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो ये अपनी क्रिएट करेगा, लोकल में सेट करेगा, ऑफर सेंड करेगा, वो ऑफर को एज ए रिमोट सेव करेगा, एक आंसर क्रिएट करेगा, उसको लोकल में सेट करेगा और आंसर सेट करेगा, ये इसको रिमोट में सेट कर लेगा। ये पार्ट समझ आ गया प्रोटोकॉल का, यानी ये एक स्टेप होगा, ठीक है। तो इसको हम कोड में देखेंगे तो समझ, ये अगर ये समझ आ गया तो कोड में आसानी से समझ आ जाएगा, अगर ये समझ नहीं आया तो कोड में फिर आप कहेंगे ये पता नहीं क्या हो रहा है वो क्या हो रहा है, क्योंकि जब भी आप कम्युनिकेशन करेंगे कोड तो हमने एक ही लिखना है ना,
हम जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं हमने कोड दोनों के लिए लिखना है और एक ही जगह पे लिखना है, ठीक है। तो उसमें इफ एल्स लगे होंगे कि ये है कि ये है कि ये है, तो वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। अगर आप लोगों ने पहले कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जिसमें ऐसे एक ही जगह पे दोनों का कोड लिखा हो, तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। तो हमें ज़हन में रखना पड़ता है कि ये दो बंदे जो सेपरेट हैं ये किस तरह बात कर रहे हैं, फिर आप इन दोनों का कोड एक जगह पे लिख सकेंगे, वरना नहीं लिख सकेंगे आप कोड, ठीक है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखें जो मैंने आपको बताई अभी। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, क्वेश्चन है कि रिपीट कर दें। देखिए ये दो पेयर्स हैं, इन दो पेयर्स ने आपस में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ताकि ये आपस में बातचीत कर सकें। तो जो पहला पेयर होता है जो कनेक्शन स्टार्ट करता है ना, यानी जो इनिशिएट करता है कॉल में, मैं समझे कि ये वन जो है ना वो टू को कॉल करना चाहता है, ठीक है, ऑडियो या वीडियो कॉल करना चाहता है। तो पहले ये क्या करेगा, ये वन कोडिंग के अंदर एक ऑफर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, क्रिएट ऑफर का मेथड होगा, उससे ऑब्जेक्ट बनाएगा। ये उस ऑब्जेक्ट को जो इसने क्रिएट किया है उसके अंदर इसके सेशन की डिटेल है, सेशन डिस्क्रिप्शन प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो इसके सेशन की डिटेल है। सेशन वो वाला नहीं जो हम बात करते हैं वेब में या सर्वर में बात करते हैं, वो सेशन नहीं है, ठीक है। स्टेप वन ऑफर क्रिएट करेगा। स्टेप टू इस ऑफर के ऑब्जेक्ट को अपने लोकल में स्टोर कर लेगा, लोकल डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको हम, लोकल डिस्क्रिप्शन में स्टोर कर लेगा, बिकॉज ये इसके लिए लोकल है ना, इसने क्रिएट किया, लोकल में स्टोर कर लेगा। स्टेप टू हो गया। स्टेप थ्री में क्या होगा, ऑफर सेंड करेगा इसको, ये ऑफर इसके पास पहुंचेगी। अब ये जो ऑफर इसके पास आई ये इसके लिए क्या है, टू के लिए क्या है, रिमोट है, यानी दूसरे बंदे ने भेजी ना, ये खुद तो नहीं क्रिएट की इसने। तो ये पहला काम ये करेगा कि इस ऑफर को रिमोट में एज ए रिमोट डिस्क्रिप्शन सेव कर लेगा कि ये मेरे रिमोट बंदे की डिटेल है, यानी टू वाला इस ऑफर के ऑब्जेक्ट को अपने पास एज ए रिमोट डिस्क्रिप्शन सेव कर लेगा कि ये दूसरे बंदे ने भेजी मुझे, ठीक है। स्टेप फोर हो गया। स्टेप फाइव क्या होगा, ये वाला बंदा अब एक आंसर क्रिएट करेगा, एक आंसर क्रिएट करेगा। पांच हो गया। छठा क्या होगा कि उस आंसर को एज ए लोकल में डिस्क्रिप्शन में सेव कर लेगा, बिकॉज ये आंसर का ऑब्जेक्ट इसलिए लोकल है ना, इसने क्रिएट किया, तो लोकल में सेव कर लेगा। स्टेप सेवन क्या होगा, ये आंसर को सेंड करेगा इसको। अब ये जो आंसर का ऑब्जेक्ट आया है जिसके अंदर इसके सेशन की डिटेल है, ये वाला बंदा क्या करेगा, इस आंसर को अपने रिमोट में सेव कर लेगा, क्योंकि ये आंसर इस बंदे के लिए रिमोट है, ठीक है। बात ये वाली कुछ समझाई बात की थोड़ी सी। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, ज्यादा बात समझ आ जाएगी। आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा ये मुश्किल है, लेकिन आसान भी बहुत है अगर आपको थोड़ी समझ आ जाए, क्योंकि ये याद करने वाली चीज भी नहीं है, मैं आपके सामने बोली जा रहा हूँ, तो इतनी कोई चीज नहीं है। अच्छा, पहला क्या चीज, लाजमी बात है, हम कनेक्शन तो क्रिएट करेंगे, उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ स्टेप में से। तो एलएस है, एलएस एक बंदा है जिसने बॉब से बात करनी है, तो एलएस क्या करेगा, क्रिएट ऑफर करेगा। स्टेप वन हो गया हमारा कंप्लीट, जो यहाँ पे लिखा था मैंने, यहाँ पे ये जो बताया आपको, स्टेप वन, ठीक है। एक ऑफर क्रिएट करेगा यहाँ पे। क्वेश्चन है कि वन और टू इनिशियली कम्युनिकेट कैसे करेंगे, थ्रू सर्वर। तो जो मैंने आपको सारी डायग्राम ये दिखाई है ना, सारी की सारी डायग्राम, इसमें दरमियान में सर्वर है, यानी बेसिकली ये वन टू को डायरेक्ट ऑफर नहीं भेज रहा, वन सर्वर को भेजता है, सर्वर इसको भेजता है। और ये रिमोट जो ये वाला टू वाला है, ये आंसर डायरेक्ट नहीं कर रहा, आंसर भेजता है सर्वर को और सर्वर इसको भेजता है, तो दरमियान में सर्वर है, दोनों बात नहीं कर रहे आपस में। ये तमाम जो हैंड शेकिंग कर रहे हैं और डिटेल शेयरिंग कर रहे हैं। और एक और चीज होती है कि वन ने टू तक पहुंचना कैसे, उसे बोलते हैं आईसी कैंडिडेट्स, ठीक है। ये सारे के सारे थ्रू सर्वर कर रहे हैं। जब ये दोनों के पास डिटेल आ जाती है, ये प्रोटोकॉल एसडीपी सेशन की डिटेल आ जाती है, आईसीज की डिटेल आ जाती है, फिर ये सर्वर को बाईपास करते हैं, आपस में डायरेक्ट बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो मैंने एरो में शो किया, लेकिन ये डायरेक्ट ऑफर, क्योंकि वन को टू का पता ही नहीं है, तो वन कैसे भेजेगा उसको, ठीक है। तो मैं सर्वर इन्वॉल्व होगा। अच्छा जी, चलते हैं इधर वापस। सो स्टेप वन क्या है, एलएस एक ऑफर क्रिएट करेगा, ठीक है। ये वाला जो स्टेप मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी, ये वाला कि ऑफर क्रिएट की इसने स्टेप वन के ऊपर। टू पे क्या करेगा, एलएस सेट्स लोकल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, वो अपने पास इस वाले ऑफर को लोकल में सेव करेगा। दो स्टेप हो गए। थर्ड में क्या होगा, ठीक है, इसे थर्ड स्टेप इसने लिख दिया, लेकिन हमने वो थर्ड और फोर्थ इकट्ठे कर दिए। थर्ड में क्या होगा कि जो एलएस है वो ऑफर को सेंड करेगा, ठीक है, ऑफर को सेंड करेगा। ये क्या करेगा, जो बॉब है, बॉब क्या करेगा कि जो ऑफर आई है उसको रिमोट में सेट करेगा, ये लिखा हुआ, बॉब सेट्स द डिस्क्रिप्शन, एलएस सेंट हिम एज रिमोट डिस्क्रिप्शन। फिर बॉब क्या करेगा, बॉब आंसर क्रिएट करेगा। आंसर क्रिएट करने के बाद उसको लोकल में स्टोर करेगा, ठीक है, और एलएस को सेंड कर देगा, ठीक है, एलएस को सेंड कर देगा। और व्हेन एलएस गेट्स बॉब सेशन डिस्क्रिप्शन, शी सेट्स दैट इन रिमोट डिस्क्रिप्शन, ये वाला पार्ट जो मैंने बताया आपको, ठीक है। सो लेट मी रिपीट इट क्विकली, देन हम अपना कोड देखेंगे। वन स्टेप, एलएस जो ये वाला बंदा है वन वाला, ये एक ऑफर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। टू, इस ऑफर को लोकल में सेट करेगा डिस्क्रिप्शन में,
मैं डिस्क्रिप्शन वर्ड बोल रहा हूँ, सेशन डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन, लोकल डिस्क्रिप्शन, रिमोट डिस्क्रिप्शन, तो ये लोकल में स्टोर करेगा। थर्ड पे ये ऑफर सेंड करेगा। जो ये वाला बंदा है ये क्या करेगा, उस ऑफर को एज ए रिमोट डिस्क्रिप्शन सेव कर लेगा कि ये रिमोट बंदे की डिटेल मेरे पास आ गई है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, 5 स्टेप क्या होगा कि ये बॉब जो है एक आंसर क्रिएट करेगा। 6 स्टेप क्या होगा, इस आंसर को लोकल डिस्क्रिप्शन में सेव करेगा। 7 स्टेप क्या होगा, इस आंसर को सेंड करेगा इसको, और फिर ये उस आंसर को एज ए रिमोट डिस्क्रिप्शन सेव कर लेगा। ठीक है, ये पूरा कम्युनिकेशन का मैकेनिज्म है, और थ्रू ये बीच में मिडिल सर्वर होता है जिसको हम बोलते हैं सिग्नलिंग सर्वर, उसके थ्रू हो रहा है। ठीक है, अब मैं कोड दिखाने लगा हूँ, तो कोड से आपने कंफ्यूज थोड़ा सा होंगे, लेकिन ज्यादा कंफ्यूज ना होइएगा। ठीक है, ओके जी, इधर आ जाए। ये हमारी आरटीसी की है, कोडिंग है। इसके अंदर जो पहले पार्ट है ना वो वैसे ही है। मैं आपको कोड अगर डेमो दिखाऊं इसका, तो डेमो में ये था। अगर आप इसके डेमो में जाते हैं तो डेमो में पहला जो इवेंट फायर होना है वो स्टार्ट कनेक्शन का फायर होना है, स्टार्ट कनेक्शन का। ठीक है, तो हम स्टार्ट कनेक्शन से अपनी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। अच्छा, इसके अंदर ऑडियो वाला पार्ट वही है जो पहले हम देख के आए हुए हैं कि ऑडियो ऑटोमेटिकली आपकी उसका ट्रैक बन जाता है ऑडियो का। जी विद ऑडियो। ठीक है, ऑडियो वाला वही कोड है कि उसका ऑडियो का ट्रैक बन जाता है बाय डिफॉल्ट ही। ठीक है, अब लेकिन थोड़ा समझना आपने, क्योंकि इसमें दोनों तरफ बातें चलनी है, दोनों तरफ काम चलना है, तो इट विल बी डिफिकल्ट, लेकिन मेरा ख्याल है कि आप समझ पाएंगे बात को। पुराने वाला कोड ज़हन में रखें और हम स्टार्ट कनेक्शन से बात शुरू करते हैं, फिर आपको बात समझ आएगी क्या हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये इवेंट बाइंडिंग वगैरह तो पुराना कोड है सारा, कैमरा भी पुराना कोड है। यहाँ पे हम आते हैं कनेक्शन के अंदर। ठीक है, स्टार्ट कनेक्शन। ओके, जब आप स्टार्ट कनेक्शन का बटन प्रेस करते हैं, ये वाला बटन प्रेस करते हैं, तो हमने कहा है कि जी स्टार्ट विद ऑडियो। ऑडियो का कोड देख लेते हैं, ऑडियो में क्या हो रहा है। ऑडियो के अंदर आपने स्ट्रीम ली है ऑडियो की, यूजर मीडिया से उसका ऑडियो ट्रैक निकाला है। ऑडियो ट्रैक के साथ आपने ऑन म्यूट और ये निकाला है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, बात समझ आ गई वाली। ऑडियो आपने किया, स्टार्ट कनेक्शन पहला काम ये किया कि आपने ऑडियो को सेट कर दिया। ठीक है, दूसरा काम क्या किया आपने, अच्छा दूसरा काम ये किया आपने कि आपने कहा क्रिएट कनेक्शन करो। ठीक है, ये यूजर वन की बात कर रहा हूँ, ये ध्यान में रखना पड़ेगा यूजर वन, ताकि ये चीजें कंफ्यूज ना करें। ये बड़ा मेमोरी में काम सारा होना है, आपका मेमोरी में चलना है, क्योंकि इसकी डेमोस्ट्रेशन वो पिक्टोरिकली उस तरह पॉसिबल नहीं अभी होगी। तो आपको ये मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया उसके ध्यान में रखिएगा, यूजर वन चल रहा है। ठीक है, क्रिएट कनेक्शन करें जी। क्रिएट कनेक्शन में आते हैं तो क्या करेगा, आपने एक कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया, आरटीसी पेयर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाया है। आईसी कैंडिडेट्स क्या होते हैं कि आपके पास, अच्छा इसको थोड़ी देर के लिए रोक लेता हूँ ताकि मजीद कंफ्यूजन ना बढ़े आपके लिए। ठीक है, इसको छोड़ दें, इस चीज को, आईसी कैंडिडेट को। आपने इस कनेक्शन के साथ डिफरेंट तरह के इवेंट्स अटैच किए हैं। ठीक है, ये वाले इवेंट्स अटैच किए हैं आपने, ये वाले, ये आपने इवेंट्स अटैच किए हैं। ठीक है, ऑन ट्रैक का। अच्छा, इसमें इसमें एक इवेंट है जिसे हम कहते हैं ऑन नेगोशिएशन नीडेड। ये एक इवेंट है, हैंडलर है। यानी जब भी आप कनेक्शन क्रिएट करते हैं और आपके कनेक्शन के ऊपर कुछ होता है, कोई ट्रैक ऐड होता है, यानी आपने अपने कनेक्शन के ऊपर ट्रैक ऐड करने होते हैं कि जी मेरे इस कनेक्शन के ऊपर आप ऑडियो को ट्रैक डाल दो, वीडियो को ट्रैक डाल दो, तो बेसिकली ये फंक्शन फायर होगा क्रिएट ऑफर का। ठीक है, अब ये मैं बता रहा हूँ काम कैसे स्टार्ट हो रहा है। आपने क्रिएट कनेक्शन में आके कनेक्शन क्रिएट किया है, ये कुछ इवेंट हैंडलर हैं आपके डिफरेंट हेल्प के लिए, एरर का और इस तरह का। इसमें जो एक इवेंट हैंडलर आपका आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है ऑन नेगोशिएशन नीडेड। अगर आप नेट से देखेंगे ना, क्योंकि ये मैंने चीज लर्न किया वॉल्व करके, तो आपको ये ऑन नेगोशिएशन नीडेड चाहिए नहीं होता। आप डायरेक्टली क्रिएट ऑफर वाला काम स्टार्ट कर दें, यानी कनेक्शन बनाएं, उसके बाद ये काम स्टार्ट कर दें, क्रिएट ऑफर का मेथड यहाँ कॉल कर दें कनेक्शन बनाने के बाद। इस तरह इवेंट हैंडलर के अंदर ना करें। लेकिन इसका फायदा ये होता है कि ये आपके इनिशियल केसेस को भी हैंडल कर लेता है, और बाद में जब आप अपने कनेक्शन के ऊपर ट्रैक रिमूव कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे, तो आपको दोबारा कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए बैकएंड पे सारी नेगोशिएशन कर लेता है आपके लिए। ठीक है, सो ये क्रिएट ऑफर मैंने ऑन नेगोशिएशन नीडेड में कॉल किया, या मैंने इस कनेक्शन के फौरन बाद यहाँ कॉल किया है। ठीक है, एक ही बात है कनेक्शन बनाने के बाद। अच्छा, क्रिएट ऑफर में क्या है इसको आप समझते हैं, क्योंकि ये पहले बंदे से काम स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, क्रिएट ऑफर को समझें। क्रिएट ऑफर कैसे करेगा जी, एक ऑफर क्रिएट करेगा। ऑफर क्रिएट कैसे करेगा, क्रिएट ऑफर का मेथड अवेलेबल है, और क्रिएट ऑफर के मतलब हमने अगेन एसिंक का इसलिए वेट लगाया है कि ताकि जब तक ऑफर ना मिले आप अगली लाइन पे ना आए। तो स्टेप वन क्या है, ऑफर क्रिएट करो। स्टेप टू क्या था कि आपने इस ऑफर को लोकल डिस्क्रिप्शन के तौर पे स्टोर करना है, तो फंक्शन अवेलेबल है सेट लोकल डिस्क्रिप्शन का, वो आपने किया है, इसको ऑफर का ऑब्जेक्ट दे दिया है। ठीक है, स्टेप थ्री क्या होगा कि अब आपने ये ऑफर जो है ये सेंड करनी है आपने अपने दूसरे
पीयर को, ठीक है। तो इस केस में चूंकि हमें मिडिल सर्वर चाहिए तो हमने अपना सिग्नल सर्वर यूज किया हुआ, सिग्नल सर्वर। उस सर्वर के अंदर एक ही फंक्शन है अभी के लिए, वो जो आपने जेसॉन स्ट्रिंग बना के भेजी है ऑफर की, ये जो ऑफर की मैंने, ये जो मेरी ऑफर है लोकल, मुझे कलेक्शन लोकल डिस्क्रिप्शन से ऑफर मिल जाएगी। ये मैं जो ऑफर बना रहा भेज रहा हूँ एक जेसॉन का ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा हूँ, ये मैं जेसन का ऑब्जेक्ट बना के भेज रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। ये मेरा अपना एक वर्ड लिखा है मैंने ताकि मैं अगली तरफ इसको इस्तेमाल कर सकूं, ये ऑफर का वर्ड यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं था। सो इन शॉर्ट मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, मुझे ये चीज भेजनी है दूसरे बंदे को, ये जो चीज है कनेक्शन डॉट लोकल डिस्क्रिप्शन जो मैंने अभी सेट की है ऊपर, ये देखिए ऑफर सेट की है, तो मैंने ये चीज भेजनी है दूसरे बंदे को, तो मैंने इसको स्ट्रिंगिफाई किया बिकॉज हम जेसन भेजेंगे। ये जेसन की स्ट्रिंग यहाँ पे रिसीव होगी। इस केस में ये प्रोग्रामिंग नहीं हुई कि दूसरा बंदा कौन है, वो अहमद है, बिलाल है, कौन है मैटर नहीं करता। हमने इस केस में दो ही यूजर अज्यूम किए हुए हैं कि दो बंदे हैं, तो दूसरे वाले लोगों को हम सिग्नल आर के अंदर बाकी लोगों को अगर चीज भेजनी हो सेंडर के अलावा तो हम ये फंक्शन कॉल करते हैं। अब ये न्यू मैसेज का फंक्शन है, ये जावास्क्रिप्ट में लिखा होगा, तो जब मैं ये स्ट्रिंग रिसीव करके भेजूंगा तो दूसरे यूजर को, दूसरे ब्राउजर जो ब्राउजर खोला हुआ है हमने, उसका ये फंक्शन न्यू मैसेज का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस फंक्शन के अंदर क्या काम किया मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो स्टेप 3 हमारे यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन है इसके अंदर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, और मुझे काफी टाइम लगा इस चीज को करके, इसलिए मैं ये सेशन इसलिए करता हूं, आप लोगों की आसानी पैदा हो जाए। आप करें तो ये ज्यादा मुश्किल ना हो, यानी आप स्क्रैच से ना करें और यहाँ से आगे चलें और बड़ी चीज बिल्ड करें, ठीक है। सो हमने एक ऑफर क्रिएट करनी है। ऑफर क्रिएट करने के जो हमारे स्टेप्स हैं वो बेसिकली क्या है, सिग्नल, अच्छा सिग्नल की मैं डिटेल अभी एक्सप्लेन करूं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा मैं एंड पे कर देता हूं, अभी ये समझ लें कि आपके पास ये एक फंक्शन है जिसके थ्रू आप ना अपने सर्वर का, जो मेरा एक सेपरेट एप्लीकेशन है, ये सिग्नल आर की एप्लीकेशन सेपरेट एप्लीकेशन है, विजुअल स्टूडियो में लिखी हुई है, उसके वो मैंने इसको रन किया हुआ है, वो एक पोर्ट पे चल रही है, एक यूआरएल पे चल रही है। मैंने वो यूआरएल की सेटिंग इधर ऊपर कर दी हुई है, यहाँ पे बता दिया हुआ है, ये मेरा यूआरएल है। तो मैं अभी सिग्नल आर की डिटेल में नहीं जा रहा, वेब सॉकेट की डिटेल में नहीं जा रहा, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। मैं भी एंड पे टाइम बचता तो बता देता हूँ आपको उसकी डिटेल भी, ठीक है। तो वो अगर आप वेब सॉकेट आपको ज़्यादा लर्न करनी पड़ेगी थोड़ी सी कहानी अगर नहीं आती तो, क्योंकि ये मजबूरी है थोड़ी सी इस केस में। इसमें आपको एक वेब सॉकेट बेस्ड चीज चाहिए होगी, चाहे वो नोड में बना लें चाहे आप सिग्नल में बना लें, वो है। तो मैं इस केस के अंदर वो जो भी मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ वेब आरटीसी है, वो इस्तेमाल करते हुए अपना एक पैकेट भेज रहा हूँ जो मेरे दूसरे बंदे को रिसीव हो जाएगा, ठीक है। सो मैंने अपनी एक जेसन स्ट्रिंग भेजी है, वो स्ट्रिंग के अंदर मैंने इसका नाम ऑफर रखा है, एबीसी रखा है, वो मेरी अपनी चॉइस है बिकॉज मैंने इसी बेस पे कंडीशनिंग करनी है जब मुझे रिसीव होगी स्ट्रिंग। तो मैंने भेजना क्या, कनेक्शन डॉट लोकल डिस्क्रिप्शन, 3 स्टेप कंप्लीट किए हैं, ऑफर ली है, लोकल डिस्क्रिप्शन हमने सेट की है, और फिर ऑफर सेंड कर दिया है दूसरे बंदे को। अब दूसरे बंदे को जब रिसीव होगी, अगेन कोड जो मैंने खोला वो यही चलना है। अब आप सोचें आप उस बंदे के एंड पे आ गए हैं, ठीक है। अब आप कहाँ आ गए, उस बंदे के एंड पे आ गए जो दूसरा बंदा है, यही कोड चलना है, लेकिन अपने जहन में जरा बंदा स्विच कर लें, ठीक है। अच्छा, तो उस बंदे का क्या होगा, यहाँ जाएंगे, ये फंक्शन कॉल होगा उस बंदे के पास, यानी उस बंदे का जो कोड चल रहा होगा, ये फाइल चल रही होगी, ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। इसके अंदर आपने क्या कहा जी कि जो मुझे वहां से मैसेज आया है मैंने इसको पार्स किया तो मुझे एक मैसेज का ऑब्जेक्ट मिल गया है। उसके अंदर मैं चेक कर रहा हूँ कि रिजेक्टेड तो नहीं भेजा, अभी तो हमने तो ऑफर भेजी है, ये कोड नहीं चलेगा। अच्छा, आंसर भी नहीं भेजा हमने, ये भी नहीं कोड चलेगा। कौन सा कोड चलेगा, दूसरे बंदे के पास, जब उसको ये मैसेज, ये फंक्शन फायर होगा क्लाइंट साइड पे, सर्वर ने ये फंक्शन कॉल किया है, सर्वर ने कॉल किया है, क्लाइंट साइड पे फंक्शन कॉल किया, दूसरे बंदे के ब्राउजर में ये फंक्शन कॉल होगा, तो ये वाला कोड फायर होगा, मैसेज डॉट ऑफर, बिकॉज मैसेज डॉट ऑफर आपने भेजा है ना, मैसेज के अंदर एक ऑफर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपने कहा हाँ जी ऑफर का ऑब्जेक्ट कोई वैलिड ऑब्जेक्ट है, नाली अनडिफाइंड नहीं है, गुड हो गया, उसे कंसोल किया है हमने अभी। उसके बाद अब हमने क्या कहा है दूसरे बंदे के एंड पे, दूसरे बंदे के एंड पे कि ऑडियो ट्रैक चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने कहा जी ऑडियो ट्रैक अगर नहीं चल रहा, यानी अभी तक ऑडियो ट्रैक की बात स्टार्ट नहीं हुई, यानी ऑडियो ट्रैक शुरू ही नहीं हुआ दूसरे बंदे के पास, हमने एक निशानी रखी है अपनी कि कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ, तो हमने कहा है कि यूजर से पूछो कि वो कंटिन्यू करना चाहता है, यानी उसे कॉल आ रही है कि कॉल स्टार्ट करें, वो कहता है यस, यानी आर के अंदर इधर आने का मतलब है कि उसने यस कर दिया है। तो आपने पहले स्टार्ट विद ऑडियो किया है, वही काम जो आप करते थे कि आपने एक स्ट्रीम क्रिएट किया, ऑडियो ट्रैक क्रिएट किया है। उसके बाद आपने चेक किया कि हाँ ऑडियो ट्रैक आ गया है, जी आ गया है, तो आपने अपने कनेक्शन के ऊपर जो ही आप कनेक्शन आपने जग बनाया होगा ना इधर, उसके अंदर आपने ऐड ट्रैक कर दिया है यहाँ पे, ठीक होगी बात ये वाली। अच्छा, अगर ऑडियो का ऑब्जेक्ट पहले ही अवेलेबल है मेरे पास, यानी ये कोड नहीं चलेगा, फिर ये कोड चलेगा, ठीक है।
इसके अंदर हमने क्या चेक किया है, हमने चेक किया है कि जी कनेक्शन का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है जी, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट तो नहीं बना हुआ। तो हमने क्या क्या करो, आप कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना दो एक, अगर नहीं बना हुआ तो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या काम करना है, काम नोट करते जाएं। अभी तक आपने काम मेथड रिसीव किया है, रिसीव करने के बाद आपने जो काम करने थे, इस डायग्राम को ध्यान में रखें, 3 काम कर लिए थे। इस बंदे ने क्या काम करना है, इसने जो चीज यहां से आई है ना ऑफर, उसको रिमोट में सेट करना है। फिर इसने एक आंसर क्रिएट करना है और उसको लोकल में सेट करना है। ये काम देख लें। तो इसने जो भी हमें ऑफर आई थी, जो भी ऑफर में चीज आई थी, उसको इसने रिमोट में सेट किया है। नंबर 4 काम। नंबर 5 इसने एक आंसर क्रिएट किया है। नंबर 6 इसने लोकल में सेट किया आंसर को। ये 6 काम हो गए, 3 उसने किए, 3 इसने अपने पास काम कर लिए हैं। ठीक हो गई बात ये वाली। और फिर इसने इस आंसर को सेंड किया है वापस, इस आंसर को लोकल में सेट करने के बाद सेंड किया है, वापस किया है इसको। और इसने किसा सेंड किया है, इसने कहा जी कि इस तरह सेंड करो कि जी स्ट्रिंगिफाई कर दो, एक प्रॉपर्टी बनाओ आंसर की और उसमें आंसर को रखवा दो। और अगेन ये आपने एक चीज सेंड की है, ठीक है, स्ट्रिंग सेंड की है इस तरह करके। अगेन अब ये टू वाले की बात हो रही है, टू वाले ने ये मैसेज कॉल किया सेंड का, तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे, हम यहाँ आ जाएंगे। वो जो मैसेज आया किसको भेजना है, दूसरे बंदे को भेजना है। तो अब ये वाला फंक्शन दूसरे बंदे के पास कॉल होगा, पहले बंदे के पास, जो पहला बंदा था ना उसके पास ये फंक्शन कॉल होगा न्यू मैसेज का। उसको मैसेज मिला है, उस मैसेज के अंदर अब क्या आया है, रिजेक्टेड तो नहीं आया, उसके अंदर क्या है, आंसर आया है। ठीक है। अच्छा आंसर आया तो क्या करना है, अब इसने कोई काम नहीं करना है, इसने सिर्फ अपने रिमोट में डिस्क्रिप्शन सेट कर लेनी है, ये वाला काम करना है। इसने रिमोट के अंदर जो वहां से चीज आई है वो सेट कर लेनी है, वो वाली चीज। क्वेश्चन आ रहा है जी कि आंसर और ऑफर के कंटेंट्स ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, ये देखें, क्रिएट आंसर का, क्रिएट ऑफर का, हमें एक ऑब्जेक्ट मिल जाता है। हम सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को पास कर देते हैं या स्टोर कर लेते हैं लोकल डिस्क्रिप्शन वगैरह में। तो अभी मैं पहले बंदे के पास आ गया मैसेज, पहले बंदे ने जो आंसर आया है उसको आंसर को लेके अपने पास रिमोट में सेव कर लिया है। ठीक है। ये हमारी इनिशियल कम्युनिकेशन हुई है ऑफर की और आंसर की। तो जो दूसरा बंदा था, जब उसके पास ऑफर आई थी, उसने एक एक्स्ट्रा काम ये किया है कि उसने अपने ऑडियो का ट्रैक कनेक्शन में ऐड किया है। ठीक है, ये वाला काम उसने एक एक्स्ट्रा किया है जिसके अंदर काम हुआ है। और इसने अपने पास कनेक्शन को बिल्ड करना उसने बिल्ड किया अपने पास इस चीज को। ठीक है। अब ये चूंकि कोड एक है और आप सब लोग प्रोग्रामर डेवलपर हैं, तो थोड़ा सा आपको ये इस तरह जैसे मैं समझा रहा हूँ, 2 कॉपियां बना ले इस कोड की, अगर समझना है आसान अल्फाज में कि जी ये पहला कोड है दूसरा कोड है, फिर भी समझ आ सकती है, वरना आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वरना ये काफी खिचड़ी पकती है। यू कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट, इसलिए कंसोल लगाने पड़ते हैं, देखना पड़ता है क्या हो रहा है। ठीक है। अच्छा अब अज्यूम करें, थोड़ी देर के लिए वापस आए, कि ऑफर आई है टू के पास ऑफर आई है और उसने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है, उसने उसको यस नहीं कहा, नो कर दिया है। तो आपने पहले यूजर को बताना ना कि रिजेक्ट हो गया है। तो आपने उस केस में एक अपना मैसेज बना के सेंड किया है और उसके अंदर आपने कहा है कि रिजेक्टेड ट्रू। तो जब ये वाला भेजेंगे तो पहले बंदे के पास जब मैसेज पहुंचेगा यहाँ पे आएगा, तो ये वाला फायर होगा और पहले बंदे को नजर आएगा कि जी अदर यूजर रिजेक्टेड। ठीक है, इस तरह हैंडल किया इस चीज को हमने। ठीक है बात ये वाली। तो ये मैंने कुछ आपको बता दिया, रिजेक्टेड बता दिया है, आंसर बता दिया, ऑफर बता दिया है। एक और कम्युनिकेशन दोनों के दरमियान होती है, उसे हम कहते हैं आईसी कैंडिडेट। मैं उसकी तरफ जाता हूँ, लेकिन अगर यहाँ तक बात समझ आ गई है तो फिर मैं आगे चलता हूँ। अदरवाइज ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस चीज को दोबारा सुन लीजिएगा, शायद 2 दफा 3 दफा सुने और थोड़ा सा पेपर पर ड्रॉ करें तो जल्दी बात समझ आ जाए। ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो आपके लिए ज्यादा देखना पड़ेगा इस चीज को, लेकिन अगेन ये वन टाइम एफर्ट है ये वाली जो है। अगर आपने मल्टीपल यूज, अच्छा इस केस में मैं किस बंदे से बात करना चाह रहा हूँ, मुझे वो लोग नजर आ रहे हो कहीं, वो सारा कुछ आप डेवलप कर सकते हैं जैसे चैट में करते हैं। तो फिर आप जब मैसेज सेंड करेंगे सर्वर को, तो आप उस बंदे का आईडी भेजा करेंगे कि इसका आईडी क्या था, ताकि उस यूजर के लिए बात हो। ठीक है, किसी और यूजर के पास मैसेज ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, मल्टीपल रिमोट भी रख सकते हैं। और उस केस में आपको जो कनेक्शन के ऑब्जेक्ट्स है ना, वो मल्टीपल बनाने पड़ेंगे। अगर आपने मल्टीपल कॉन्फ्रेंसिंग वाला काम करना है तो फिर कनेक्शन एक नहीं चलेगा, ये कनेक्शन एक पेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 to 1 को। तो फिर आपको यहाँ पे कनेक्शन की अरे बनानी पड़ेगी। ठीक है। तो हर यूजर के पास एक कनेक्शन की अरे बन रही होगी, जिसके अंदर मल्टीपल कनेक्शंस के, कनेक्शन वन कनेक्शन मतलब यूजर वन यूजर टू से बात कर रहा, मैसेज आ रहा, डिलीवर हो रहा, तो उसका कनेक्शन होगा। फिर यूजर वन का थ्री के पास जा रहा है, उसका उसका होगा, कंटेंट होगा, इस तरह की चीजें अवेलेबल होंगी। और इंटरेस्टिंगली काफी ज्यादा कोड ओपन सोर्स पड़ा हुआ है। एक चीज नोट कर लें, आरटीसी मल्टी कनेक्शन को सर्च कीजिएगा। एक बंदे ने उसके ऊपर भी, अगर मल्टी कनेक्शन अपनी कॉन्फ्रेंसिंग करनी है ना, आपने कॉन्फ्रेंस सिनेरियो बना, तो उसका भी कोड लिख के रखा हुआ है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा उस कोड को, आप यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स पड़ा हुआ है।
बाय द मैंने ये खुद ही ट्राई की थी, क्योंकि कोड लेके चलाना मकसद नहीं था मेरा, अंडरस्टैंडिंग से मुझे खुद ही एक एक चीज को समझना, इसकी एपीआई पढ़ के ये चीज सारी करनी पड़ेंगी सिनेरियो क्रिएट करके। अच्छा, अब इसका जो लास्ट पार्ट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आईसी कैंडिडेट वाला। मैं ये बता देता हूँ आपको, ये भी अगेन एक चीज है जो ऑटोमेटिक होती है, लेकिन हमें समझानी चाहिए। अच्छा, एक नोट करें, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन लिखा हुआ है, जब हमने कनेक्शन क्रिएट किया है ना, तो कनेक्शन के अंदर हमने ऑन आईसी कैंडिडेट का एक इवेंट हैंडलर लगाया हुआ है। आईसी कैंडिडेट्स क्या होते हैं? दो, मैं अगर एक ब्राउजर में चल रहा हूँ, तो मैं दूसरे पेयर को बताना चाहता हूँ कि तुमने मुझसे बात करनी है, तो तुम किस किस तरह मुझसे बात कर सकते हो, ठीक है? मेरे दरमियान और तुम्हारे दरमियान जितने भी राउटर्स और नोड्स आ रही हैं, उनकी डिटेल मैं शेयर करना चाह रहा हूँ उस यूजर के साथ, उन्हें हम बोलते हैं आईसी कैंडिडेट। तो जो ही भी जो 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 इस कनेक्शन को आईसी कैंडिडेट मिलते हैं ब्राउजर की तरफ से, इंजन की तरफ से, तो ये इवेंट फायर करता है। तो ये इवेंट फायर होने में क्या होता है कि इस कनेक्शन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि हमने ये आईसी कैंडिडेट जो मिले हैं और ये इवेंट फायर हुआ है, हमने ये आईसी कैंडिडेट जो होता है, ये हमने कैंडिडेट सेंड करना होता है, दूसरे बंदे को भेजना होता है। तो हम ये भेजते हैं, इस तरह मैसेजिंग के थ्रू भेजते हैं, सिग्नल के थ्रू भेजते हैं। तो हम अगेन अपने मिडिल सर्वर को इस्तेमाल करेंगे, अपना जो कैंडिडेट मिला है, कैंडिडेट अगेन डिटेल होती है, जेसन का ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करके स्ट्रिंग बना के भेजेंगे, जिसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है कि जी आईपी एड्रेस क्या है और इस तरह की डिटेल होती है। और ये कैंडिडेट यहाँ पे भेजेंगे, और हमारा जो मैसेज वाला कोड है उसके अंदर नोट करें, एक और लगा हुआ है, इफ एल्स लगा हुआ है ऑन आईसी कैंडिडेट। तो अगर आपके पास ये ऑफर आंसर के दौरान ये भी कम्युनिकेशन हो रही होती है दोनों के दरमियान थ्रू सर्वर, जिसमें आईसी कैंडिडेट शेयर किए जा रहे हैं, दोनों तरफ शेयर किए जा रहे होते हैं, ठीक है? तो आईसी कैंडिडेट को जो कनेक्शन, यानी अगर वहां से 1 से 2 पे आया तो 2 उसको अपने पास ऐड कर लेगा, इस तरह करके। इस तरह 2 से 1 पे जाएगा तो उसके बाद ये फंक्शन फायर हो रहा होगा तो वो भी ऐड कर लेता है, ठीक है? और इसमें हमने कंडीशन लगा दी, कनेक्शन चेक करो, कनेक्शन ही बना तो बना लो पहले, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। तो कनेक्शन आपका बिल्ड हमने करवा लिया, अगर नहीं हुआ तो कनेक्शन बना लो। तो ठीक है, ये आईसी कैंडिडेट वाली बात भी समझ आ गई होगी। अच्छा, दूसरा जो है वेब आरटीसी यूडीपी चलता है, ये टीसीपी पे नहीं चलता बाय डिफॉल्ट, लेकिन टीसीपी की सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे जो आईसी कैंडिडेट्स हैं ये टीसीपी बेस्ड चलें तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट यूडीपी पे चलता है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि मेरे पास ये कम्युनिकेशन जो है वो ज्यादा टाइम ले या ज्यादा चक्कर पड़ जाए, सिंक्रोनाइजेशन चक्कर में पड़ जाए, या जो टीसीपी के मसाइल हैं, फायदे भी हैं मसाइल भी हैं, उन चक्कर में पड़ जाए, ठीक है? सो दैट्स ऑल। हाँ, एक पार्ट रह गया इसके अंदर, सॉरी, एक पार्ट रह गया। वो पार्ट ये रह गया है, ये मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया, एक पार्ट रह गया जो अगर हमने डिस्कस नहीं किया, मैं वो बता देता हूँ आपको। वो ये वाला है, ये वाला पार्ट है जी। रिकॉर्डिंग वाला पार्ट तो वही है, रिकॉर्डिंग वाले में कोई साइंस नहीं है, सब कुछ वही है। एक चीज है जो मैंने आपको डिस्कस नहीं की, वो ये वाला पार्ट है जी। अब जब आप बात करते हैं ना कि जी मैंने ऑडियो स्टार्ट करनी है या वीडियो स्टार्ट करनी है, ठीक है? तो मिसाल के तौर पे अब मैं, हमारा कनेक्शन बन गया आपस में, और कनेक्शन बनाने के बाद मैं कैमरे पे करता हूँ स्टार्ट, या मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट करता हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? मतलब कनेक्शन तो बन चुका हुआ है, तो अब मैं उस कनेक्शन पे बताना चाहता हूँ कनेक्शन के ऊपर कि जी एक नई स्ट्रीम आ रही है, तो ये ले लें। तो इसके लिए आपके पास, आपको कनेक्शन में एक इवेंट हैंडलर दिया हुआ है ट्रैक का, ऑन ट्रैक का, ठीक है, ऐड ट्रैक का। तो जो ही पहला पहला यूजर कोई भी कनेक्शन के ऊपर एक ट्रैक नया ऐड करेगा, तो उसके पास, सेकंड वाले यूजर के पास इवेंट रेज हो जाता है कि कनेक्शन का ट्रैक ऐड हो गया है, ठीक है? सो मिसाल के तौर पे ये कोड भी पुराना ही है, स्क्रीन ट्रैकिंग का, स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग का, उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्ट लिया स्क्रीन स्ट्रीमिंग का, और आपको यहाँ पे स्क्रीनिंग का ट्रैक मिल गया है। अब स्क्रीन का ट्रैक मुझे मिल गया, लेकिन मैंने अब सेकंड यूजर को बताना है ना कि ट्रैक मिल गया है, उसके लिए कुछ हमने थोड़ा सा कोड यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको जरा देख लें। कोड ये लिखा है हमने कि जी आपने, अच्छा ये तो खैर हमने एक लोकल वीडियो दिखाने के लिए है और इन्फॉर्मेशन ली हुई है। अब मेरे पास जो ट्रैक मुझे मिला है स्क्रीन का या वीडियो का ट्रैक, वो मैंने कैसे बताना है, उसका कोड यहाँ पे लिखा हुआ है। ये कोड इतने दो लाइनें लिखी हुई हैं। तो उसके लिए मैं क्या कह रहा हूँ कि जो मुझे ट्रैक इस टाइम मिला है, वो चाहे स्क्रीन शेयरिंग का है या वीडियो का ट्रैक है, तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है आरटीपी सेंडर का। ये कहाँ से है मैं बताता हूँ अभी आपको। इसमें ये ऑप्शन अवेलेबल है रिप्लेस करने की, ट्रैक करने की, ठीक है? तो अगर आपके पास कनेक्शन पहले बना हुआ है, एक ट्रैक आपके पास पहले ही चल रहा हुआ है, आपने डाला हुआ था कैमरे का, अब आप चाहते हैं स्क्रीन शेयरिंग हो जाए, तो आप ये रिप्लेस ट्रैक का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास पहले कोई ट्रैक नहीं चल रहा, मैंने कोई कैमरा या मैंने स्क्रीन शेयरिंग नहीं की हुई, तो इट मीन्स कि नया काम है, तो उस केस में आप बेसिकली क्या करेंगे, आप कनेक्शन डॉट एड ट्रैक का फंक्शन कॉल करेंगे। तो जो ही आप कनेक्शन डॉट एड ट्रैक का फंक्शन कॉल करेंगे, तो आपके पास ऑन ट्रैक का ये वाला जो इवेंट है ना, ये रेज हो जाएगा उस तरफ रिमोट साइड पे, ठीक है? ये रेज हो जाएगा। तो इसमें जो आपको इवेंट मिलेगा, इस इवेंट के अंदर आपके पास स्ट्रीम्स होती हैं, आप उस स्ट्रीम्स के अंदर से ट्रैक निकालते हैं या इवेंट से ट्रैक निकाल लें,
और फिर उसको जो आपने उस तरफ करना है, आपने उसको स्ट्रीम में डालना है, कहीं प्लेयर में दिखाना है, वो दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने कैमरा ऑन किया, वहां पे कैमरा डिस्प्ले हो रहा था ना, वो इस तरह हो रहा है कि ये फंक्शन फायर होता है, इवेंट के अंदर वो कैमरे का ट्रैक होता है, उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, अपनी रिमोट स्ट्रीम जो हमने एक स्ट्रीम बनाई होती है दूसरे यूजर के लिए, उसमें डाल देते हैं और फिर उसको प्ले करवा देते हैं प्लेयर के अंदर। ठीक है, ये काम किया हुआ है। ठीक है, सो वापस आता हूँ, मैं जो बात कह रहा था आपसे कि आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने कोड आपको दिखाया है अभी, ये वाला कोड, कि अगर आपके पास अभी कोई भी स्ट्रीम नहीं चल रही, ना वीडियो स्ट्रीम चल रही, ना स्क्रीन शेयरिंग की स्ट्रीम चल रही है, तो ये कोड फायर होगा। आप कनेक्शन में ऐड ट्रैक कॉल करेंगे, जो ही ऐड ट्रैक कॉल करेंगे तो आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा आरटीपी सेंडर क्लास का, जिसके अंदर ट्रैक की इन्फॉर्मेशन होती है और जिसके अंदर ये रिप्लेस का मेथड है। इसको हमने लोकल स्टोर कर लिया ताकि जब नेक्स्ट टाइम आपको कैमरा चलते चलते आप स्क्रीन शेयर स्टार्ट करें तो मुझे सारा काम दोबारा स्टार्ट ना करना पड़ जाए। मैं इसी को बोलूं, आरटीपी सेंडर को बोलूं कि यार जो नया ट्रैक आया ना, जो भी नया ट्रैक आया, चाहे वो स्क्रीन शेयरिंग है, जो वीडियो का ट्रैक है, उसको रिप्लेस कर दो। तो जो ही ये फंक्शन कॉल हो रिप्लेस ट्रैक का, या ये वाला फंक्शन कॉल हो ऐड ट्रैक का, तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा आपके पास? ऑन ट्रैक का। दूसरी तरफ उसके अंदर आप क्या कर रहे हैं, सिंपली आप जो भी ट्रैक मेरे पास आया है उस ट्रैक को अपनी मीडिया स्ट्रीम, रिमोट स्ट्रीम आपने एक लोकल क्रिएट की हुई है जो दूसरे यूजर की स्ट्रीम को डिस्प्ले कर रही है, उसमें ऐड करेंगे और प्ले कर देंगे यहाँ पे। ओके जी, दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन आपके हैं कोई, मेरे पॉइंट तो बताता हूँ। कोड देखने में तो बहुत कम्प्लेक्स लगेगा, लेकिन जब आप इसको स्टार्ट करते हैं पीस बाय पीस तो चीजें आसान लगती हैं। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मैं सारा कोड बनाने बैठ जाता तो ये सारी चीज आपके पास पॉसिबल नहीं थी कि हम कर सकते 1.5 घंटे के अंदर। अच्छा, क्वेश्चन आया जी कि आई अज्यूम के सब कैंडिडेट्स पहले आके सिग्नलिंग सर्वर से रजिस्टर करते हैं, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर सिग्नलिंग सर्वर ओवर देन अदर देन सिग्नल आर एंड जावा रिलेटेड ऑप्शंस? देखिए जो सारे यूजर हैं, अगर आपने कॉन्फ्रेंसिंग बनानी है तो लाजिम बात है कि आपको कोई मिडिल इंटरफेस देना, जैसा जूम चल रहा है तो बीच में एक मिडिल सर्वर होगा जहाँ पे लोग आएंगे, लॉगिन पासवर्ड अगर दिया हुआ है तो वो लॉगिन पासवर्ड वेरीफाई करके उनके पास डिटेल, इन हमारा जो सेंटर सर्वर होगा उसके पास डिटेल सेव हो जाएगी कि ये 20 यूजर हैं जो आ गए हैं। और फिर जब आप ये शेयरिंग कर रहे हैं कनेक्शन की, ऑफर की और आईसी कैंडिडेट्स की, तो उसके थ्रू ही होके जाएगी, लेकिन बाद में जो स्ट्रीमिंग होगी वो डायरेक्ट होगी। अच्छा, जो हमने ऑप्शन यूज किया मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास टेक्नोलॉजी है ब्राउजर HTML5 के अंदर, वेब सॉकेट्स, जो आपको कम्युनिकेशन की फैसिलिटी देती है, जिसमें क्लाइंट सर्वर से और सर्वर क्लाइंट से बात कर सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर क्लाइंट सर्वर से कर सके और सर्वर क्लाइंट से ना कर सके तो बड़ा मसला हो जाएगा। फिर बाकी सेकंड यूजर को पता कभी ऑफर जाएगी नहीं, क्योंकि सेकंड यूजर तो नहीं पता ना मुझे कौन कॉल कर रहा है। ठीक है, तो सर्वर को बताना पड़ेगा सेकंड यूजर को कि तुम्हें पहला वाला बंदा कॉल कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए वेब सॉकेट की इंप्लीमेंटेशन इस्तेमाल करनी है। हमने इस एग्जांपल के अंदर डॉटनेट ने जो वेब सॉकेट के ऊपर एब्स्ट्रैक्शन दी हुई है ना, वेब सॉकेट के ऊपर सिग्नल आर के नाम से दी हुई, वो इस्तेमाल की है। हर टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट आपको वेब सॉकेट की इंप्लीमेंटेशन देती है, नोड जेएस भी देती है, जावा भी देती है। आप उनकी कोई भी इंप्लीमेंटेशन इस्तेमाल कर लें तो उसके अंदर बैठ के आप आराम से वेब सॉकेट का एक सर्वर बिल्ड करेंगे और इस तरह जैसे मैंने कम्युनिकेशन की है क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से क्लाइंट ये कर सकते हैं। सिग्नल आर इज वेरी इजी, 2-3 क्लिक क्लिक करने हैं आपने, फंक्शन लिखा जाता है, काम हो जाता है। तो रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही आसान है और इजीली कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन? 10 लोग रह गए हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन? आई नो 10 मिनट ज्यादा हो गए। जी, ये कॉन्टिन्यूसली एक क्वेश्चन आया कि आईसी कैंडिडेट्स जो हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टार्ट में शेयर होती है कॉन्टिन्यूसली, ये कॉन्टिन्यूसली होती रहती है। जो ही आईसी कैंडिडेट अपडेट होते रहते हैं दोनों आपस में शेयर करते रहते हैं। आईसी कैंडिडेट्स का पर्पस ये है कि दोनों कैसे कम्युनिकेशन करेंगे आपस के दरमियान। ठीक है, और दोनों आपस में कैसे, यानी उनके दरमियान मैंने पहुंचना कैसे 2 तक, तो आपस में शेयर करते रहते हैं। कोई तब्दीली आ रही नेटवर्क में तो आपस में शेयर करते रहते हैं। ठीक है, तो आईसी कैंडिडेट में जरा इन डेप्थ मैं नहीं गया, मैंने कुछ ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया। इसके अंदर हम सर्वर बिल्ड भी करना पड़ता है हमें आईसी कैंडिडेट का सम टाइम, जो कि आपको आईसी कैंडिडेट्स की डिटेल शेयर कर रहा होता है अगर आप फायरवॉल के पीछे हो, इस तरह की चीजें। तो मैंने नहीं वो टेस्ट किया, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा। इसके अलावा आई थिंक सो कि मोस्टली केसेस हैंडल होते हैं जो मैंने आपको बताया है। स्क्रीन शेयर, एक स्क्रीन शॉट का एक छोटा सा ऑप्शन है, वो मैं कोड डाल दूंगा, वो बड़ा आसान सा, खुद भी डेवलप कर सकते हैं आप। अगर आपने यूजर को एक स्क्रीन शॉट की ऑप्शन देनी हो अपनी एप्लीकेशन के दौरान ब्राउजर में, तो अगेन वो स्क्रीन शेयर करवाएंगे आप और फिर उसको स्टॉप करवा देंगे फौरन, तो वो स्क्रीन शॉट ले लेते हैं आप उसकी बना के। जी, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? हजरात, एनी क्वेश्चन? अभी क्विट ना कीजिएगा, मुझे 2 मिनट चाहिए आप लोगों के। ठीक है, अभी क्विट ना कीजिएगा, लास्ट पार्ट है, जितने लोग भी हैं आप लोग। मैं आपको एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, प्लीज अपना एक फीडबैक, अनोनमस फीडबैक है, आप शेयर कर दीजिएगा। 2 मिनट लगेंगे आप लोगों के। कोई इसमें आप फीडबैक डालना चाहें, कोई खास एरिया इंप्रूव करना चाहें,
मैं क्वेश्चन आईसी का रिपीट कर देता हूँ मीनवाइल, ये जो है फीडबैक का फॉर्म ये प्लीज फिल कर दीजिएगा। ठीक है, मैं उनका क्वेश्चन है मैं उसको कर देता हूँ, मीनवाइल मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग हमारी ज्यादा बड़ी भी ना हो।